ॐ अज्ञानन्तिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, dear devotees, thank you so much for joining. I seek blessings from my Guru Maharaj, from my mentors, and from all the assembled devotees कि आज जो भी हम चर्चा करेंगे वो बोनाफाइड रहे and it comes directly from our parampara. So yeah, let us start. यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुतोऽपि ध्यायं शुभं तस्य यशस्वी सान्ध्या वन्दे गुरुश्री चरणरविन्द्रम्. So yeah, that is the last verse of our Guru Ashtakam. यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोऽपि. Here यस्य means of whom, है ना, मतलब for the spiritual master. Prasada, by the grace of spiritual master. Bhagavat, of Krishna. Prasada, the mercy, है ना. Prasad means the mercy. Yasya, of whom, aprasada, without the grace. Nagati means no advancement. Kutopi, from anywhere. Dhyayam means meditating upon. Suvam, and praising them. Tasya, to him. Yashastri Sandhya, three times a day, sunrise, noon, and sunset. Vande Guru Shri Charana Ravindram. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. So, अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाएंगे, है ना, तो बहुत सुंदर वर्स है. By the mercy of spiritual master, one can receive the benediction of Krishna. Benediction मतलब mercy. स्पिरिचुअल मास्टर की मर्सी से हमें कृष्णा की मर्सी मिलेगी, है ना. अब समझिए, कृष्णा डायरेक्ट मर्सी नहीं दे रहे, है ना. कृष्णा नेवर गेट्स इन्वॉल्व विथ यू डायरेक्टली, है ना. ही वांट्स अ मिडल मैन, है ना, कोई बीच में चाहिए जो कि कनेक्ट करेगा कृष्णा को हमसे, हमको कृष्णा से. सो या, विदाउट द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन नॉट मेक एनी एडवांसमेंट, है ना. Therefore, I should always remember and praise the spiritual master at least 3 times a day. I should offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. अब समझिए ये क्या बोला जा रहा है कि इसको अगर हम देखेंगे, मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, इसका मतलब क्या. इसको अगर हम हमारे लेवल पे लेके आएंगे, यस, कृष्ण कृपा, है ना. एंड जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसी को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं, है ना, शक्तियां हैं, है ना. ऐश्वर्य शक्ति है, सत्य संकल्प शक्ति है,
हम वहां से वापस आएंगे एंड फिर ये यस्य प्रसाद ये समझने में हमें आसानी होगी। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे वाज कि भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण has so many different kinds of potencies, but among all the potencies, the kripa shakti, the kripa potency is Maharani, is सर्व शक्ति, है ना, वो सबसे ऊपर है ना। कृष्णा इज पोटेंट एंड ही हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंसीज, है ना। एक होता है शक्तिमान और दूसरा होता है शक्ति, है ना। तो शक्तिमान शक्तियों को कंट्रोल करता है एंड कभी कभी हमारे, क्योंकि भगवान जी भक्त वत्सल है, तो वो इन पोटेंसीज के कंट्रोल में रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्पेसिफिकली कृपा शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। तो देखेंगे अब कृपा शक्ति को हम ऐसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक राजा होता है, उसकी बहुत सारी पट रानियां होती है ना। फॉर एग्जांपल उसके पास 50 पट रानियां हैं, है ना। बट उन 50 पट रानियों में से कोई एक ही महारानी बनती है ना। तो राजा ने विवाह किया है सबसे, बट स्पेशल पोजीशन महारानी की ही होती है ना। जिस रास्ते से महारानी आ रही है, सारी पटरानियां नीचे झुक के उनको ओबीसियंसेस देती है ना, दंडवत करती है कि नहीं, बिकॉज शी इज महारानी, है ना। तो वैसे ही भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान की सत्य संकल्प शक्ति है, उसमें से जो महारानी है वो कृपा शक्ति है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो दामोदर लीला सबको याद है? क्या हुआ था दामोदर लीला में? व्हाट हैपेंड इन दामोदर लीला? ओके, सो लेट मी लेट यू नो, दामोदर लीला में क्या हुआ था? हाँ, यस यस मीता माता, यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था, है ना, रस्सी से, है ना। तो दाम का मतलब होता है रस्सी, रोप, उदर का मतलब होता है स्टमक, पेट, है ना। तो रस्सी कहाँ थी? भगवान के उदर में बंधी हुई थी, इसलिए उसको दामोदर लीला बोलते हैं। तो अब पता है क्या हो रहा था? क्या कृष्ण, अच्छा अच्छा, मुझे आप सबसे पूछना है, क्या कृष्ण फर्स्ट टाइम में बंध गए थे? क्या हुआ था एग्जैक्टली वो लीला में? और मतलब 2-3 बार तो जो यशोदा मैया की जो रस्सी थी वही छोटी पड़ जा रही थी। यस, एंड दुष्यंत प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी उनकी 4-5 बार तो यशोदा मैया की रस्सी छोटी पड़ गई थी। यस, छोटी पड़ जा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण को खड़े किया और बोला कि अब मैं तेरे को बांध दूंगी, तो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है ना, उसको क्रोध आ गया कि अरे ये मतलब जगत पिता है, इनको कोई कैसे बांध सकता है ना। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, मैं बंधने नहीं दूंगी, बात खत्म, है ना। इस वजह से क्या हो रहा था, रस्सी अपने आप छोटी पड़ जा रही थी। अब ऐश्वर्य शक्ति ने बोला है, तो जो सत्य संकल्प शक्ति है वो भी मिल गई। नहीं नहीं नहीं, सत्य संकल्प शक्ति भगवान की लीलाओं को मैनिफेस्ट करने में मदद करती है ना। तो सत्य संकल्प शक्ति ने बोला कि यस आई एग्री विथ ऐश्वर्य शक्ति, ये परम भगवान है ना, ये सबके अहम बीज प्रजापिता, है ना, ये सबके बीज है, ये बंध नहीं सकते, है ना। एंड किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई इन्हें बांध सकता है ना। तो इसीलिए आई एम विथ ऐश्वर्य शक्ति एंड अब हम इन्हें बंधने नहीं देंगे। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ ऐश्वर्य एंड सत्य संकल्प शक्ति वो रस्सी अपने आप छोटी पड़ जा रही थी, है ना। तो अब ये 2-3 बार हुआ, बहुत बार हुआ ऐसा, है ना। बट बार बार जब यशोदा मैया प्रयास कर रही थी, है ना, वो प्रयास में थक नहीं रही थी, है ना। अब हमें यशोदा मैया से डिवोटी का भाव सीखना चाहिए। जब आप सेवा करते हो, एक बार सेवा करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आई, दूसरी बार सेवा करने में कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ अड़चन आई, अटकलें आए, है ना, हम क्या करते हैं? सेवा ही छोड़ देते, छोड़ो यार, कौन सेवा करेगा, है ना। बट प्रॉब्लम वही होती है ना, कि कृपा शक्ति लास्ट में एक्टिवेट होती है, ना कि पहले टाइम में, है ना। पहले टाइम में किसी को कृपा नहीं मिलेगी, है ना। तो जब जब आप ऐसा करोगे कि नहीं ठीक है, मेरे को सेवा करने में अड़चने आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बाद भी मैं सेवा में पीछे नहीं हटूंगा, मैं बार बार ट्राई करता रहूंगा, लगातार 1000 बार, है ना, उस टाइम पे कृपा शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। नहीं ठीक है। तो क्या हुआ यशोदा माता के केस में
कि जब यशोदा माता थक नहीं रही, मतलब लिटरली वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी, उसके बाद भी वो प्रयास कर ही रही थी, कर ही रही थी। उस टाइम पे कृपा शक्ति खड़ी हो गई एंड बोली कि जरा देखो यशोदा मैया को, वो कितना प्रयास कर करके थक गई है, तो आपको बंधना पड़ेगा, है ना। वॉट कृपा शक्ति आस्क्ड डायरेक्टली टू कृष्णा कि आपको बंधना पड़ेगा, है ना। ऐश्वर्य शक्ति एंड सत्य संकल्प शक्ति वाज लाइक नहीं, ये भगवान है, ये कैसे बन सकते। कृपा शक्ति वाज लाइक नो, माता इतना परिश्रम कर रही है, अब कृष्णा को बंध जाना चाहिए, दैट इज माय ऑर्डर, है ना। एंड जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला दैट इज माय ऑर्डर, कृष्णा सेड ओके ठीक है, मेरी कृपा शक्ति ने बोल दिया है कि मुझे बनना चाहिए तो मैं बंध जाऊंगा, कोई बात नहीं। समझ आया, मतलब जो चीजें सत्य संकल्प शक्ति एंड इवन ऐश्वर्य शक्ति को पसंद नहीं है, कृष्णा से कृपा शक्ति करवा लेती है ना। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर डिवोटीज, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो मेंटोर होते हैं, वो कृपा शक्ति का पर्सोनिफाइड रूप होते हैं, है ना। इफ कृपा शक्ति इज हैविंग अ फॉर्म, इट इज अ गुरु। समझ आया, है ना। एंड व्हाट डज गुरु डू, गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, है ना। अब समझिए हम कहां पर है, मृत्यु लोक में, है ना। यहाँ पे क्या है, दुख 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 दुख, 1000 टाइम दुख ही दुख है ना। कृष्णा कहा है, गोलोक में, वहां पे सुख 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 परम सुख 1000 टाइम्स, है ना। अब अगर हम इस दुख भरे संसार से डायरेक्टली सुख भरे संसार में जाना चाहते हैं, तो हमें बीच में कोई प्लेटफॉर्म लगेगा ना, जो कनेक्ट करके दे, इन दोनों चीजों को बैलेंस करवा के दे, है ना। हम डायरेक्ट जाएंगे कृष्णा के पास, कृष्णा मेरे को आपकी गोदी में आना है, मेरे को आप प्लीज एक्सेप्ट कर लो। कृष्णा बोलेंगे कौन है भाई तू, जा इधर से, आई डोंट इवन नो यू, गेट लॉस्ट, है ना। कृष्णा ऐसा बोलेंगे। बट व्हेन गुरु इज प्रेजेंट इन बिटवीन कृष्णा एंड अस, गुरु इज लाइक ये मेरा डिसाइपल है ना। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करेगा पालन, 16 माला करेगा, है ना। ये आपकी सेवा करेगा, इट इज माय अथॉरिटी, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज आपको इसको कृपा देनी पड़ेगी, बात खत्म। एंड कृष्णा इज लाइक ओके, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है, दैट मीन्स चलेगा, कोई बात नहीं। अब इसको समझते हैं नॉर्मल लेवल पे, क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी दिमाग में, है ना। आपके घर पे टैक्स लेने के लिए नरेंद्र भाई मोदी खुद आते हैं क्या? कौन आता है आपके घर पे टैक्स लेने के लिए? देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट जो आपके घर पे आता है एंड टैक्स लेके जाता है। समझ आया? तो आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, दैट मीन्स मोदी जी को, बट आप देते हो टैक्स इस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, है ना। वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे गवर्नमेंट को, है ना। अगर आप मोदी से मिलना चाहते हो डायरेक्टली, तो मोदी बोलेंगे भाई तू कौन है, तू जा इधर से, आई डोंट इवन नो यू, है ना। इवन इफ Narendra Modi is Prime Minister of India and you are a resident of India, still you don't have authority ना कि आप जाके डायरेक्टली मिल पाओ। आप क्या करोगे, किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच करोगे कि सी दिस इज माय एजेंडा एंड आई वांट टू मीट नरेंद्र मोदी जी, सो प्लीज कैन यू अरेंज अवर मीटअप। एंड जब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट बोलता है जाकर के मोदी को कि देखो ऐसा ऐसा है, मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है, ये बोनाफाइड व्यक्ति है, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है, प्लीज गिव टाइम टू हिम। उस टाइम पे मोदी इज लाइक ओके चलेगा, अगर तुम बोलते हो तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, है ना। एंड गुरु एक्ट्स एज ब्रिज, द मिडल मैन, जो कि कनेक्ट करवा के देता है। जैसे देखो दो डिफरेंट पार्टीज है, उन दोनों पार्टियों को अगर आपस में मिक्स होना है तो कोई मिडल मैन लगेगा ताकि वो दोनों हैंडशेक कर सके, है ना। तो गुरु लिटरली हैंडशेक करवाते हैं ऑन हिज अथॉरिटी कि मैं अथोराइज करता हूँ कि ये बंदा अब बोनाफाइड बन चुका है ना। एंड बात ऐसी है, ठीक है, हम देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, हम देखेंगे क्या ये
लोटस। यस, लोटस फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है ना, सन में है। अब समझिए, हम लोटस फ्लावर से समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु। ये लोटस फ्लावर कौन है? हम है ना। जो सन है वो कृष्णा है ना। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? हम जब तक वाटर के बीच में रहेंगे ना, इस वाटर में रहेंगे, है ना, तो हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, है ना। अगर हम वाटर के अंदर है, कमल पानी में है ना, तो वो प्रॉस्पर कर सकता है, वो ब्लूम कर सकता है ना, एंड वो नरिश्ड रह सकता है बहुत समय तक, है ना। बट जैसे ही अब समझिए, लोटस को ब्लूम कौन करवा रहा है? सन, है ना। सन लोटस को ब्लूम करवा रहा है एंड लोटस को नरिश्ड रख रहा है, एंड वाटर इज जस्ट एक्टिंग एज अ बेस कि ठीक है, ओके, आई एम इन द मिडल एंड आई विल टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर। बट जैसे ही लोटस को अभिमान हो जाए कि मेरे को वाटर की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को सन डायरेक्टली नरिशमेंट देता है, तो मैं उससे डायरेक्टली नरिशमेंट दूंगा, तो क्या होगा? भुर्जी बन जाएगी उसकी। क्या हो रहा है? अब वही सन जो उसको पोषण दे रहा था, वही सन उसको जला देगा। समझ आया? दैट इज अस, है ना। अगर हम सोचेंगे कि हम गुरु को स्किप करके डायरेक्टली कृष्णा के पास जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी भुर्जी बन जाएगी, बट हम नहीं जा सकते, है ना। द पॉइंट इज कि बिना गुरु का इंटरफियरेंस के, बिना गुरु के सानिध्य में हम कृष्णा तक नहीं पहुंच सकते, कृष्णा हमें नरिश नहीं करेंगे, बिकॉज यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। जब तक हमारे गुरु हमसे खुश नहीं होंगे, तब तक कृष्णा हमसे खुश नहीं होंगे। और कृष्णा अगर खुश नहीं हो रहे, दैट मीन्स यस्य अप्रसादा, अगर हमसे गुरु हमसे खुश नहीं हो रहे, न गति कुतो भी, हमारी गिनती कहीं होगी भी नहीं, है ना। कृष्णा बोलेंगे चल हवा आने दे। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, लेट अस सी। If we are following every rule, loving the Lord and fulfilling every responsibility, but we do not have a guru, then it is all gone in waste. It is literally you are practicing, but you are not actually playing in the field. It is like that, है ना। आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैच के लिए, बट कोई लीगल अथॉरिटी है ही नहीं जो आपको जज करेगा कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है ना। बट आपकी प्रैक्टिस तो वेस्ट नहीं हो रही है जैसे ही आपको गुरु मिले। आप समझिए, यस, लॉर्ड विल नॉट एक्नॉलेज, है ना। आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आपके पास कोई फिजिकल गुरु नहीं है ना, जब तक, उस केस के बारे में बता रहा हूँ, है ना। वी हैव लिटरली अमोघलीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, लोकनाथ स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज, इन सब के लेक्चर्स होते हैं ऑन यूट्यूब, है ना। एंड लेक्चर्स के थ्रू वो प्रीच कर रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स जब तक आपके पास फिजिकल वाले गुरु नहीं है, इनफैक्ट फिजिकल वाले गुरु होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है ना। इनफैक्ट अगर आप में से किसी के पास फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा किसी गुरु का, तो यू कैन लिटरली कॉन्टेक्ट मी और कॉन्टेक्ट सौम्या माता या हरिप्रिया माता, दे विल लेट यू हैव एन इजी एक्सेस टू योर मेंटोर, है ना। आपके पास अगर कोई मेंटोर नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू इन गेटिंग इन टच विथ योर मेंटोर, एज सिंपल एज दैट। मतलब लिटरली हरिप्रिया माता जी एंड सौम्या माता जी ने ये सारी प्रोसेस को इतना ज्यादा आसान बना दिया है कि हमें एक टाइम पे घर वर छोड़ करके गुरुकुल जाना पड़ता था डायरेक्ट, एंड अब हम बेडरूम में ही बैठ करके, है ना, कुछ लोग नारायण मूर्ति में रहते हैं एंड क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, मेंटोर से आदान प्रदान कर रहे हैं। दैट मीन्स देखिए हम लोग, मतलब ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सारे डिवोटीज, तो वी शुड लिटरली एक्नॉलेज देम। अब समझते हैं कि जब तक हमसे गुरु खुश नहीं होंगे, हमारी गिनती कहीं पर नहीं होगी। इसलिए ध्यायम शुभम तस्य यशस्वी संध्या, वी शुड ऑफर आवर ओबीसियंसेस 3 times a day, 3 संध्यम, है ना, 3 times a day, है ना। एंड वी शुड प्रेज, रिमेंबर एंड प्रेज आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमें
लिटरली हमेशा ध्यान रहना चाहिए हमारे मेंटोर का, हमारे गुरु का। एंड गुरु के बारे में हमने कल चर्चा करी थी, 2 क्लासेस होते हैं, है ना। एक होता है दीक्षा गुरु, जो कि आपको कंठी देता है, इनिशिएशन करवाता है आपका। सेकंड होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु दैट मीन्स जो आपको शिक्षा देते, मतलब देखिए अब गुरु की डेफिनेशन क्या है। गुरु, गु मीन्स हेल, रू मीन्स वन हु डिलीवर्स यू फ्रॉम द हेल। गु का मतलब होता है नर्क, रू का मतलब होता है जो बाहर निकालता है नारकीय जीवन से, है ना। हम अभी कहाँ पर है, हम बोलते तो है कि स्वर्ग और नर्क अलग अलग है, बट यही है ना। हम नर्क में ही जी रहे हैं, हमारे घर पर, हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे वर्क प्लेस में कलेश हो रहे हैं। जहाँ पर कलेश होता है, इट इज अ सिंबल ऑफ नर्क। ये नारकीय जीवन से, है ना, हमें जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, अनसेटिस्फाइडनेस, ये सारी जो चीजें हो रही है, ये क्या है, ये नर्क का प्रतीक है। हमें नारकीय जीवन से जो भी बाहर निकालता है वो गुरु होता है ना। सो आपके पास 2 प्रकार के गुरु होते हैं, सभी के पास। एक होता है शिक्षा गुरु, जिससे आप शिक्षा ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, है ना। एक होता है दीक्षा गुरु, है ना, जो आपको इनिशिएशन प्रोवाइड करवाता है, जो कृष्णा से आपका कांटेक्ट करवा के देता है कि कृष्णा, आई एम लिटरली ऑथोराइजिंग दिस पर्सन इज योर डिवोटी एंड ही विल सर्व यू इन गोलोक धाम, है ना। दैट इज दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कैन बी शिक्षा गुरु, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोकनाथ स्वामी महाराज या राधानाथ स्वामी महाराज या जयपताका स्वामी महाराज, ये सब दीक्षा गुरु है। बट एट द सेम टाइम ये शिक्षा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नॉलेज भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई हम बस आएंगे एंड आपको गले में कंठी देंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है ना। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जिसके साथ में आप कनेक्शन में हो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस्कॉन में क्या हो रहा है। एक होते हैं दीक्षा गुरु जो दीक्षा दे रहे हैं, सेकंड होते हैं शिक्षा गुरु जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं होता है ना। एंड यू कैन हैव मेनी शिक्षा गुरु एट अ टाइम, है ना। यू कैन लिटरली हैव 2, 3, 4 या जिनसे भी आप कांटेक्ट में आते हो वो आपके शिक्षा गुरु बन जाते हैं, अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके हेलिश लाइफ से आपको बाहर निकालने के लिए, है ना। यस दुष्यंत प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जयपक्ता स्वामी महाराज जी दीक्षा गुरु हैं, राधानाथ स्वामी महाराज जी दीक्षा गुरु हैं, तो जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी दीक्षा गुरु हैं। यस प्रभु, यस प्रभु, वो भी दीक्षा गुरु है। दे आर ऑल डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद जी ना। यस, समझ आया। ओके। So हरे कृष्ण। yeah, Prabhupada ji is authorizing them to be Diksha Guru because Diksha Guru has a huge responsibility, है ना। हम इसके बारे में आगे जाके चर्चा करेंगे, समझिए। अब जैसे कि हमने देखा, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, अगर हम हमारे गुरु को खुश कर रहे हैं दैट मीन्स कृष्णा ऑटोमेटिकली खुश हो रहे हैं। पता कैसे चलेगा कि खुश हो रहे हैं, दैट मीन अब ठीक पता चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। गुरु खुश कैसे होते हैं, है ना। गुरु खुश होते हैं 2 तरीके से। हम अगर सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं गुरु की, तो पहला होता है वाणी सेवा, मतलब वॉट एवर गुरु इज सेइंग यू शुड फॉलो इट, वॉट एवर योर मेंटोर इज आस्किंग यू टू डू यू शुड डू दैट। समझ आया, दैट इज वाणी सेवा फॉर गुरु। नंबर 2 इज बपू सेवा, दैट मीन्स ये फिजिकल सेवा होती है, जैसे कि आपके मेंटोर के लिए, गुरु के लिए कुकिंग कर देना, उनकी मेडिसिनल नीड्स प्रोवाइड करवा देना। अगर वो बीमार है तो उनकी मेडिसिन का जो ये फार्मेसी से लाके उनको देना है, टाइम पर उनको देना, या उनके लिए गार्लैंड बना करके उनके गले में गार्लैंड ऑफर करना, है ना। या अगर गुरु के पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं एंड इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट विद देम तो यू शुड उनके पैर दबा देना चाहिए। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन सेवा होती है तो वो भी सेवा में ही गिनी जाएगी। ऑनलाइन सेवा जैसे एग्जांपल्स, जैसे हम जैसे करते हैं ऑनलाइन सेवा, एग्जांपल बताइए। कि जैसे प्रभु जी मेरे को तो मिली हुई है कि साधना रिपोर्ट का टेक्स्ट करना है और
और भी है सेवा, एक और है तो वो गिनी जाएगी सेवास में? एग्जैक्टली मैं वही तो समझा रहा हूँ। जैसे कि इफ योर मेंटोर इज आस्किंग यू अबाउट साधना रिपोर्ट एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग दैट साधना रिपोर्ट ऑन टाइम, दैट इज द सेवा, वाणी सेवा, है ना? बिकॉज यू कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट विद दैट मेंटोर ना, सो व्हाट मेंटोर इज सेइंग यू शुड डू दैट, है ना? तो इसीलिए अगर आपसे साधना रिपोर्ट बोली जाती है, दैट इज फॉर योर बेनिफिट, नॉट हमें क्या करना, साधना रिपोर्ट का हम अचार डालेंगे समझिए इस बात का, है ना? बट एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि डिवोटीज कितने ज्यादा डेडिकेशन के थ्रू हमारी बातें सुन रहे हैं, मेंटोर्स की बातें सुन रहे हैं, या वो कितने ज्यादा विकसित है, उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उनकी साधना रिपोर्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी आर पर्सनली अवेलेबल विथ यू ऑन कॉल, ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू यू, कि आप अपनी साधना रिपोर्ट और अच्छी कर पाए, है ना? साधना रिपोर्ट मांगने का यही रीजन है, ताकि हमें पता चले कि आप साधना अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना? So yeah, if you are providing sadhana report, that is Vani Seva, which you are offering to your guru, to your mentor, है ना? नंबर 2, अब फिजिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी प्रेजेंट नहीं है अभी, एंड आप बोलोगे कि अरे यार, अगर मैं 50 साल पहले आता ना, तो मैं लिटरली प्रभुपाद जी जो बोलते वो करके दिखाता, हाँ? जो बोलते वो करके दिखाता। प्रभुपाद जी ने इतने सारे बुक्स किसके लिए लिखे हैं? अपने लिए लिखे हैं, मेरे लिए लिखे है ना, है ना? मेरे लिए लिखे, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए लिखे, है ना? तो दैट मीन्स कि प्रभुपाद जी की बुक्स रीड करना इज अ सेवा फॉर प्रभुपाद जी, दैट वी आर ऑफरिंग। समझ आया? जस्ट अ मिनट में मेरा चार्जर अटैच कर लूं, ये सो या, एंड इनफैक्ट हम प्रभुपाद जी का जो ये बुक्स की जो सेवा है ना, उसके बारे में भी बहुत डीपली चर्चा करेंगे। सो या, द फर्स्ट इज वाणी सेवा, क्योंकि गुरु हर बार फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, बट वो जो वीडियोस में बोल रहे हैं, वो जो आपके क्लासेस में बोल रहे हैं, आपको पर्सनली बोल रहे हैं, है ना? ये अगर आप फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द अल्टीमेट सेवा प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइंस ऑफ शास्त्र, दैट इज वाणी सेवा फॉर योर गुरु, है ना? नंबर 2 इज वपु सेवा। वपु सेवा कभी कभार होती है ना, दैट एंड दैट टू फॉर फीमेल डिवोटीज, फीमेल जो गुरु है उनकी सेवा होती है। फॉर मेल डिवोटीज मेल गुरु की सेवा होती है। ऐसा मिक्स नहीं होता है ना? एटलीस्ट इस्कॉन में तो नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ बोनाफाइड सिस्टम। सो या, अब समझते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम गुरु को सेटिस्फाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, है ना? तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 2 वर्स 42, है ना? भक्ति परेशानुभव विरक्ति रन्यत्र चैष्य त्रिक एकाकाल प्रपद्यमान नस्त्य यथाश्रत स्यु सृष्टि पुष्टि शुद्धपयो नुघासम। अब हम इसके ट्रांसलेशन पे जाते हैं कि 3 क्वालिटीज होती है जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हो सही तरीके से। तो यस माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नंदनी माता, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Yes Mataji, you can ask. You can on your mic and you can ask. वपु सेवा, VAPU, वपु, VAPU, है ना? वपु सेवा दैट मीन्स सेवा जो आप फिजिकली कर सकते हो अपने गुरु के साथ में। जैसे कि आपके गुरु अगर बोले कि हाँ मतलब मैं आने वाला हूँ घर पर, अगर आपके घर पर आ रहे हो तो उनके लिए कुकिंग करना इस वपु सेवा। या अगर आप मंदिर विजिट कर रहे हो, है ना, एंड आपके घर पर विदाउट ओनियन गार्लिक का एंड भगवान को भोगा ऑफर किया हुआ प्रसादम है जो कि आपने स्पेशली अपने मेंटोर के लिए बनाया है, तो आप
टिफिन में वो ले जा सकते हो कि देखिए आज हमने लड्डू बनाए थे, है ना, आज हमने ये मिठाई बनाई थी, आज हमने रसगुल्ला बनाया था, है ना। तो दैट मीन्स कुकिंग कर देना, या अगर गुरु बीमार है आपके, अगर आपके मेंटोर बीमार है तो उनकी फार्मेसी से जाके मेडिकल की जो टैबलेट्स है वो लेके आ जाना, है ना। या तो अगर गुरु एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं तो उनको गाड़ी कार की अरेंजमेंट करवा के दे देना ताकि वो सीमलेसली ट्रैवल कर पाए। या तो फिर अगर आप जा रहे हो तो उनके लिए गार्लैंड बना के ले जाना, है ना। एंड उनके मतलब उन्हें ऑफर करना गार्लैंड, दैट इज वपू सेवा, VAPU, वपू। तो या जो भी फिजिकल आप सेवा कर सकते हो गुरु की, है ना। एंड हियर इन इस्कॉन जो माताजी होती है वो माताजी गुरु की सेवा करती है, माताजी मेंटोर की सेवा करती है। एंड जो प्रभु जी होते हैं वो प्रभु जी मेंटोर की सेवा करते हैं, मिसमैच नहीं होता है ना, एटलीस्ट इन इस्कॉन। मैं वापस बोलूंगा। सो या अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम गुरु की सही तरीके से सेवा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम जैसे कि हमने देखा, कैंटो 11 चैप्टर 2 एंड वर्स 42 क्या लिखा गया है यहाँ पे? डिवोशन मतलब भक्ति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, these three occur simultaneously for the one who has taken shelter of the supreme personality of Godhead. अब यहाँ पे आपको गुरु भी मानना पड़ेगा यहाँ पे, because supreme personality of Godhead and guru is non different. In the same way that pleasure, nourishment and relief from the hunger comes simultaneously and increasingly with each bite for the person engaged in eating. जैसे कि आप एक एक बाइट खाना खाते हो, प्रसाद लेते हो, प्रसाद पाते हो, तो एक एक बाइट पाते 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 आपकी जो भूख है, आपकी जो हंगर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ना। वैसे ही अगर आप गुरु की सही तरीके से सेवा कर रहे हो तो आपकी क्या बढ़ेगा? भक्ति बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। आपको रस आने लग जाएगा चीजों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, क्लासेस में बैठने में रस आने लग जाएगा। आप और ज्यादा इंगेजिंगली क्लासेस अटेंड करोगे, है ना। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू सुप्रीम लॉर्ड, है ना, भगवान का आत्म साक्षात्कार होना चालू हो जाएगा। अब समझिए, जो नियोफाइट है, मतलब जो बहुत मतलब जो अभी अभी नए नए भक्ति में है ना, जिनको बहुत थोड़ा ही टाइम हुआ है, उन्हें क्या लगता है? एक माला कर रहे हैं एंड प्रभु जी, मैं जैसे ही माला करने बैठता हूँ ना, कृष्ण सामने खड़े होके बांसुरी बजाते समझ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। लिटरली एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद जी, whenever I chant ना, I see Krishna standing in front of myself and he's dancing with my mala. And Prabhupada ji says, keep chanting and all these things will go. And he's like, अरे प्रभुपाद जी, मेरे को तो आत्म साक्षात्कार हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले, वो सब चले जाएगा, आप चैंटिंग करते रहो, है ना। लिटरली व्हेन यू आर इन अ प्री मैच्योर लेवल ना, आप ऐसे जज करते हो आत्म साक्षात्कार को, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर बदल देता हूँ, नंबर आएगा तो तुम बात करना। स्क्रीन शेयर बदल देता हूँ। तो या आत्म साक्षात्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, ओके, हाँ बस हो गया। जस्ट अ मिनट, आदि लीला 12.10, यस, ये क्या करूँ सर, यू कैन डिलीट इट। सो क्या होता है ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक नया स्क्रीन शेयर हो रहा है। व्हेन यू आर नियोफाइट, व्हेन यू आर प्री मैच्योर, होता क्या है कि आप जज ऐसे करते हो कृष्णा को या भक्ति को कि कृष्णा इज डायरेक्टली इंटरफियरिंग विथ यू, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा सपनों में होता है। आत्म साक्षात्कार बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है आप चीजों में, आप जो भी आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें कृष्णा को एक्सपीरियंस करने लगोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा ने बोला है कि द टेस्ट ऑफ वाटर इज मी,
जब आप पानी पीते हो उसका जो टेस्ट आता है ना, वो कृष्णा है। आप समझो कैसे हो रहा है ये। अब तक जब आप पानी पीते थे तो क्या आपको ये ध्यान था कि अरे टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा, बट पानी पी के तो तृप्ति मिलती है, हाँ ऐसा होता है ना। वैसे ही द टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा, ये हमें रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कृष्णा बोलते हैं कि द सेंट ऑफ अर्थ, द सेंट ऑफ सैंड इज मी, है ना, मिट्टी की खुशबू में हूँ, है ना। तो लिटरली व्हाट हैपेंस इज कि जो भी फ्लावर इमर्ज होता है फ्रॉम भूलोक, धरती माता, जो भी फ्रूट इमर्ज हो रहा है ना, इन सब में फ्रूट्स में जो टेस्ट है, फ्लावर्स में जो इसेंस है, जो फ्रेग्रेंस है, ये सब कृष्णा है ना। तो आत्म साक्षात्कार ऐसे बढ़ता है कि आपको ध्यान में, अरे अगर ये फ्लावर इतना अच्छा महक रहा है दैट मीन्स कृष्णा इज प्रेजेंट इन दिस फ्लावर। अरे ये फ्रूट इतना ज्यादा मीठा कैसे लग रहा है, अरे बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट, साक्षात, है ना। इनफैक्ट इस लेवल पे हमें जाना है कि अगर हमें चींटी भी दिख रही है रास्ते पर, अरे इन्हें 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 मारते नहीं है ना, यू विल क्रॉस योर वे एंड यू विल गो विदाउट डिस्टर्बिंग देम, बिकॉज जीवात्मा परमात्मा इज प्रेजेंट। यस माता जी बोलिए। यस प्रभु जी मेरा एक डाउट था। यस माता जी। प्रभु जी आपने जैसे बोला कि जो चींटियां होती है वो भी लाइक, अगर हमें आत्म साक्षात्कार हो रहा है तो हमें ये भी लगेगा कि ऐसे चींटी में कृष्णा है, तो हमें इन पे पैर नहीं रखना है, इनके ऊपर से जाना है। अगर प्रभु जी हमारे घर में अचानक से जैसे कभी कभी होता है चींटियां घुस जाती, तब हम उस सिचुएशन में क्या करें, या किसी खाने में वो चींटियां लग जाए तब हम उस टाइम क्या करें? देखिए, अगर घर के आसपास कहीं पर आपकी चींटियां लग गई है या घर के अंदर लग गई है, यू कैन लिटरली स्प्रेड हल्दी, टर्मरिक होता है ना, थोड़ी सी हल्दी आप छिड़क सकते हो, या तो आटा आटा स्प्रिंकल कर सकते हो, उससे वो मरते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां से चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। समझ आया। तो ये आप कर सकते हो। अगर खाद्य पदार्थ में कुछ चींटियां लग गई है तो आप वो खाद्य पदार्थों को धूप में रख सकते हो, तो धूप के गर्मी की वजह से क्या होगा, चींटियां ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, है ना। तो यू कैन फॉलो दीज टेक्निक, ऐसा। ओके प्रभु आप जी। जानबूझ करके ना किसी को मारना आपको पसंद ही नहीं आएगा, बिकॉज आप बोलोगे अरे यार क्या ही मारे इसको, मतलब। तो या सो ऐसा होता है। अब हम समझते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, है ना। जस्ट मिनट, माता जी का कुछ क्वेश्चन है, सीता माता जी का। प्लीज टेल हाउ कैन आई बी सीरियस एंड नॉट डू एनी मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग गुरु सेवा। पहली बात तो गुरु जो बोलते हैं उसको मान लो, है ना। सी, इफ यू आर सेइंग समवन, और आप किसी को मानते हो कि हाँ आप मेरे मेंटोर हो, है ना, तो नंबर वन, यू शुड हैव अ सरेंडर्ड पोजीशन कि ओके मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने मेंटोर इसीलिए बनाया बिकॉज उनको ज़्यादा नॉलेज है। दैट मीन्स मेंटोर अगर कुछ बोल रहे हैं दैट शुड मेक सेंस, है ना। यू शुड नॉट जज योर मेंटोर, है ना। यू शुड हैव अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस फॉर हिम, है ना। यू शुड नॉट जज योर मेंटोर। एंड दूसरा, मेंटोर को ना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, है ना, कि अरे मतलब वो कुछ भी बोलते छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं होता है। आपको ना इन्फ्लुएंस होने का ये होना चाहिए, मतलब आपके अंदर भाव होना चाहिए कि यू शुड अलाउ योर सेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट योर मेंटोर इज सेइंग, व्हाट योर गुरु इज सेइंग। इवन इफ इट डजंट मेक सेंस नाउ, इट विल मेक सेंस इन द कमिंग फ्यूचर, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो स्टिल यू शुड एक्सेप्ट इन अ सरेंडर्ड वे, एंड समय के साथ ये चीजें समझ में आने लग जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। नंबर टू, भक्ति में ना जो मेंटोर होते हैं, गुरु होते हैं, वो आपको एंकरेज करते रहते हैं, है ना, इन द स्वीट मैन। अरे अरे वाह आपने एक माला करी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है एक माला करना, है ना। तो चलिए चलिए चलिए, है ना। बहुत अच्छा किया आपने, कल से हम या अगले एकादशी से
आप प्लीज ट्राई करना ना, 2 माला करेंगे। तो वो एंकरेज करते रहते करते रहते करते रहते। कुछ टाइम के बाद पता है क्या होता है जिसको डांट पड़ती है ना अपने मेंटोर से या अपने गुरु से, अब होता क्या है, मेंटोर या गुरु आपको डांटते हैं बिकॉज वो आपको अपना समझने लगे, वो आपको अपना समझते हैं, है ना। वो आप पर अधिकार जताने के लिए आपको डांटते हैं कि तू मेरा है ना। दैट मीन्स तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज मेंटोर आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब मेंटोर के पास टाइम नहीं है किसी को भी चेस्टाइज करने का, डांटने का, समझिए इस बात को। बट अगर आपको डांट मिल रही है स्पेसिफिकली फ्रॉम योर मेंटोर और योर गुरु, आपके लिए आपको उस टाइम पे लिटरली भगवत गीता का दान करना चाहिए या पेड़े बांटने चाहिए या लिटरली कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए कि चलो आज इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद मेरे को डांट मिली है ना। क्यों? क्योंकि वो आपसे स्नेह कर रहे हैं, है ना। एंड मेंटोर की डांट सुनना ये सबसे बड़ी प्रतिकूल कृपा है मेंटोर की, है ना। सबसे बड़ी कृपा है, मेंटोर सबको नहीं डांटते। तो जैसे ही अगर आपको कोई मेंटोर डांटे या गुरु डांटे तो चौड़ा होके नहीं बोलना चाहिए, डू यू नो हु आई एम, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू मी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपराध हो जाएगा। एंड फिर वो बोलेंगे ठीक है। अगर आपने उल्टे जवाब दे दिए, दैट मीन्स होगा क्या पता है, मेंटोर समझ लेंगे कि भाई अभी ये कच्चा नींबू है ना, इसको पकने में टाइम लगेगा। तो जो कच्चा नींबू होता है उस पर मेंटोर प्रेशराइज नहीं करते। अगर आप पे प्रेशर आ रहा है, अगर आपको मेंटोर डांट रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, दैट मीन्स वो पर्सनली अपना टाइम निकाल के आप पर ध्यान दे रहे हैं, समझिए। जो पर्सनली आप पर ध्यान दे रहा है वही बता पाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आपके मेंटोर या गुरु आपको डांटते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आपको पेड़े बांटने चाहिए उस टाइम पे, लड्डू बांटने चाहिए। या आप अगर ओडिया या वेस्ट बंगाल साइड में होंगे तो रसगुल्ला होता है शायद, मुझे नहीं पता, वो बंगाली डिश है शायद। तो या अब हमारे गुरु क्या करते हैं, है ना। हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे जो मेंटोर्स है, मेंटोर नहीं, मैं गुरु यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गुरु तत्व की। वो क्या कर रहे हैं, इवन द इंद्र, है ना, देवताओं के राजा, वो सतो रजो तमो में लुप्त है ना। उनको सिर्फ इंद्र तृप्ति करनी है ना। इंद्र तृप्ति, इंद्र के नाम से सब, इंद्र ने इतनी तृप्तियां की है कि उसके नाम से इंद्र तृप्तियां बोला जाता है कि तृप्ति कर रहा है तो मतलब इंद्र तृप्ति ही कर रहा है बेचारा, है ना। क्योंकि इंद्र का नाम इतना मार्केट में खराब हो चुका है, वो बेचारा हर किसी के पीछे लग जाता है, वो बहुत मार खाता है इंद्र, तो छोड़ो उसको। तो इनफैक्ट इंद्र भी जिस लेवल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है उस लेवल पे हमारे गुरु होते हैं, है ना। क्या? वो सतो रजो तमो के परे होकर अपने आप को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व ना किए हुए सिर्फ आपके लिए बैठे हैं ताकि आपको मार्गदर्शन मिले। समझ आया? दैट इज द पोजीशन ऑफ गुरु, है ना। एंड जैसे कि हमने सीखा कि कमल जब तक पानी में होगा तभी तक उसको नरिशमेंट मिल रही है, क्योंकि गुरु लिटरली एक्ट लाइक प्रोटेक्शन फील्ड। कृष्णा की बहुत ज्यादा मर्सी भी नहीं होने देते हैं और बहुत कम भी मर्सी नहीं होने देते हैं, वो आपको नरिश रखते हैं, है ना। अब समझिए, यहाँ पे बहुत सारी माता जी लोग हैं, आपको आज पनीर की सब्जी बनानी है ना। तो आप क्या करोगे, पनीर या आलू की सब्जी बनानी है ना। आप क्या करोगे, चूल्हा जलाओगे एंड डायरेक्ट उस अग्नि के अंदर पनीर और आलू डाल दोगे क्या? नहीं, वैसे नहीं करते। हमें क्या करना है, उसे गर्म करना है ताकि सब्जी बने। बट हम क्या करते हैं, उसको एक कढ़ाई में डालते हैं, है ना, एक पात्र में डालते हैं। अब हमें बनानी है सब्जी, हमें चाहिए अग्नि और सब्जी, हमें बीच में पात्र रखना पड़ता है बिकॉज पात्र रेगुलेट करता है। वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है ताकि खाना जल जाए, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है ताकि वो कच्चा रह जाए। समझ आया? दैट इज गुरु इन अवर लाइफ। वो बहुत ज्यादा आपको मतलब ओवरलोड भी नहीं होने देते हैं, लेकिन आप जब बहुत कम काम करते हो, बहुत कम सेवा करते हो, बहुत कम चीजें कर रहे हो, है ना, डिवोशनल एक्टिविटीज में बहुत कम इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपको बढ़ा देते हैं। मतलब वो आपको लिटरली रेगुलेट करते हैं, बैलेंस बना के चलाते हैं वो, है ना। सो या दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। एंड इसीलिए वी शुड बव डाउन टू श्रीला प्रभुपाद जी फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी शुड बव डाउन टू राधा कृष्ण।
ओके, सो अब हमने इतना जो गुरु के बारे में समझा, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर ये वर्स पे वापस आएंगे, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, तो समटाइम्स वी फील, है ना, मतलब मेरे जैसे जो गधे हैं उनको लगता है कि हम, मतलब मैंने बहुत ज्यादा सेवा कर दी है ना। मैं लिटरली ग्रुप में डाल देता हूँ, मैंने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इनफ सेवा कर ली है मैंने। बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, है ना, कि हम कितनी भी सेवा कर ले वो कमी होती है। देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट चांस फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। एंड कभी कभी हम सेवा करते हैं अपने मन मर्जी, अगर सेवा कर रहे हैं, है ना, गुरु या मेंटोर जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध जाकर हम सेवा कुछ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यस, एज पर शास्त्र, अब एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। किसको स्टोरी सुननी है? यू कैन रेज योर हैंड। तो यहाँ पे लिशा माता जी भी रेज हैंड कर रही है, मेरे बाजू में बैठी है। तो या अब देखिए हुआ क्या। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, है ना। विष्णु के नाभि से कमल निकला एंड उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एंड उनको आदेश दिया गया कि आपको सारा, मतलब ये सृष्टि की रचना करनी है, ये वो, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने सारी रचना वचना कर दी। एंड फिर प्रजापति ये सब की भी उत्पत्ति हो गई, ताकि प्रजा का ये क्या बोलते हैं हम, जो मनुष्य है उनका मतलब विस्तार हो धरती पर, है ना। सब ये सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट थोड़े टाइम बाद जा करके ना ब्रह्मा जी को लगा कि नहीं, एटलीस्ट मेरे जो गुरु है, मतलब मेरे जो इष्ट देव है कृष्णा जी, है ना, मुझे उनकी आराधना करनी चाहिए। तो मैं उनकी आराधना कैसे करूं? तो उन्होंने लिटरली वापस से जो नारायण मूर्ति है उनका ध्यान किया, है ना, तपस्या करी। तो नारायण जी प्रकट हुए एंड नारायण जी ने बोला कि यस, बताइए, आपने मेरे को कॉल किया, क्या क्या सेवा करूं मैं आपको? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ऐसा है कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं पूजा करूं, है ना, मैं किसी की आराधना करूं। तो प्लीज क्या आप मेरे को डीटीज दे सकते हो ताकि मैं पूजा करूं, अर्च विग्रह चाहिए मुझे, है ना। तो बोले ओके ठीक है। तो लिटरली विष्णु के हृदय से एक टुकड़ा बाहर आया, है ना। आज की डेट में केरला साइड में जो श्रीरंगम मंदिर है उसमें जो डिटीज है वो एक्चुअल में ब्रह्मा जी की डिटीज है ना। तो ब्रह्मा जी उन डिटीज को अपने पास, अपने ब्रह्मलोक में ले जा करके, है ना, वहां पे पूजा स्थल पर रख करके उनकी आराधना करते थे। आज की डेट में जो श्रीरंगम में डिटीज है वो लिटरली ब्रह्मा जी की डिटीज है, जिनकी पर्सनली ब्रह्मा जी खुद सेवा करते थे। अब मेरे को आपसे ये क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी ने इतना पूरा संसार बनाया, है ना, सभी चीजें बनाई, लिटरली बैक्टीरिया से लेके तो इतना बड़ा हाथी तक बना दिया, डायनासोर तक बना दिया, आपने सुना था, है ना। तो क्या वो छोटा सा अर्च विग्रह नहीं बना सकते थे पूजा के लिए? हाँ, उनके पास मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी क्या? नॉलेज थी। बट जब तक आप अपने गुरु की आराधना करके गुरु से डिटीज प्राप्त नहीं करोगे, गुरु की अथॉरिटी से डिटीज प्राप्त नहीं करोगे कि हाँ ठीक है गुरु बोलेंगे आप इसकी सेवा करो, इसकी आराधना करो, तब तक वो ऑफेंसिव होता है। मतलब तब अगर आप अपने मन मर्जी काम कर रहे हो for deities without authority of your guru, without authority of your mentor, you can make some mistakes, you can make some offenses. एक घंटे बाद सो या अब समझिए, हम हमारी डेली लाइफ में ना क्या होता है, हम पूजा करते हैं भगवान जी की, है ना। एंड अब हम सब जैसे कि अब हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है, आप सबको तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी ज्ञान है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है, राधा कृष्ण एंड ये होता है वो होता है, इसकी सेवा, इनकी सेवा करनी चाहिए, फिर गुरु शिष्य परंपरा की सेवा करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, हम ऑफेंस क्या करते पता है, कि हम सारी डिटेल्स, हमको नॉलेज भी है, उसके बाद में छोटा सा गणपति जी कहीं ना कहीं बैठा के रखा होगा हमने, है ना, समझ आ रहा है? या तो दिवाली में हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, है ना, विदाउट नारायण, मतलब पति देव पता नहीं कहाँ पर है, हम वाइफ को उठा के लाए हैं और पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी क्या आपको लक्ष्मी देगी? समझिए, लक्ष्मी जी कहाँ पर होती है? नारायण के चरणों में होती है। तो यू शुड लिटरली वर्शिप लक्ष्मी नारायण, नॉट जस्ट लक्ष्मी। आप हम क्या बोलते हैं भाई, मेरे जैसे जो गधे हैं वो क्या बोलते हैं,
लक्ष्मी जी सिर्फ पल्लू झाड़ दो, पैसा मिल जाए, बात खत्म, है ना। एंड नारायण, लक्ष्मी जी बोलते हैं नारायण, अरे वो तो सोने दो उनको साइड में, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो सो रहे। so what is this, है ना। आप सही तरीके से पूजा ही नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है ना। सो यू विल मेक ऑफेंसेस, है ना। एंड व्हाट यू विल से, मैंने बहुत पूजा करी, मैंने बहुत सेवा करी, बट आपकी सेवा इनफ नहीं थी, बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी ऑफ योर गुरु महाराज, ऑफ योर मेंटोर। आपको एटलीस्ट, आपको अगर एबीसीडी भी सीखनी है तो आपको स्कूल में एक गुरु लगता है जो आपको सिखाए एबीसीडी कैसे सीखेंगे आप। आपको अगर 4 व्हीलर सीखनी है तो आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, ताकि कोई आपको लिटरली बताए कि ड्राइविंग कैसे सीखते हैं, है ना, ड्राइव कैसे करते हैं कार को। तो वैसे ही अगर हमें पूजा करनी है, अगर हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है, अगर हमें वापस से गोलोक वृंदावन जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में बोर हो चुके हैं, तो वहां तक ले जाने के लिए एटलीस्ट हमें गुरु लगेगा ना, जो कि हमें हेल्प करे इस प्लेटफॉर्म से लेके तो उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए। सो दैट इज द रोल ऑफ गुरु। एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अथॉरिटीज से विरुद्ध, मतलब शास्त्रों के विरुद्ध, जैसे कि यस यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी जैसे हम स्कॉन डिवोटीज हैं सारे, तो हमको गौर निताई के आइडल की सेवा है, मतलब आई हैव गौर निताई आइडल्स, तो उनकी यस, सेवा कुछ होती है, मतलब हम तो जैसे हमने देखा है स्कॉन में वैसे ही करते हैं, तो और कुछ भी हो सकती है। आप आते हैं, बड़े हैं आप, अरे यस तो आप प्रभु, बताइए। एक्चुअली मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी पूरा नॉलेज नहीं है मुझे, है ना। आई एम जस्ट, मैं इनफैक्ट आपसे भी नीचे के लेवल पर हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ ये सारी चीजें, है ना। तो यस, गौर निताई की सेवा, पहली बात तो देखिए, कल युग में गौर निताई जी की सेवा इज द सिंपलेस्ट सेवा, मतलब उसमें पाप नहीं लगता है। गौर निताई इज लाइक, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कृपा प्रदान करते हैं। सो इफ उनकी सेवा में कुछ त्रुटि भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए, बट यस, यू कैन टॉक टू योर मेंटोर पर्सनली कि ये इनकी सेवा में कैसे कर सकता हूँ, है ना। ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि गार्लैंड, आपको 2-3 बार गार्लैंड आप बदल सकते हो, या तो फिर शाम के टाइम आप गौर आरती कर सकते हो, वो की बजयो गौरा चंद्रे आरती को शोभा, है ना। सो यस, यू कैन प्रोवाइड दैट। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से स्टार्ट करिए, है ना। ट्रीट हिम एज, ये जो आरतियां हम करते हैं वो सारी चीजें करिए, है ना। इफ यू वांट टू प्रोवाइड बेस्ट सेवा फॉर गौर निताय, है ना। सो या, एंड हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा, हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा, इफ यू वांट टू सेटिस्फाई कृष्णा यू शुड सेटिस्फाई श्रीला प्रभुपाद जी। अब आप बोलोगे वो तो फिजिकल है ही नहीं, हम क्या करें, है ना। तो लिटरली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वी हैव समथिंग जो कि आपको हेल्प करेगा जानने में प्रभुपाद जी के बारे में, है ना। तो लेट मी स्क्रीन शेयर दैट, जस्ट अ मिनट। भैया मेरे को आधा घंटा लगेगा, प्लीज, मैं मीटिंग से नहीं उठ सकता। थैंक यू। So yeah, I'm screen sharing, and the best way to satisfy Krishna is to satisfy Srila Prabhupada ji. Okay, so is my screen visible? यस प्रभु यस जी। प्रभु जी। Okay, okay. So yeah, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी। So yeah.
Here are some interesting facts about our Prabhupada ji. Number one, Srila Prabhupada ji translated and wrote purpose to 18,000 verses of Srimad Bhagavatam. अब समझिए, reading one verse with purpose daily would take the reader about 50 years to complete. समझ आ रहा है? उन्होंने क्या किया? 18,000 वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम उसको ट्रांसलेट किया विद पर्पट, एंड अगर हम वन वर्स वन पर्पट भी लेंगे डेली तो हमें 50 साल जाएंगे इसे कंप्लीट करने के लिए. समझ आया? ओके, सो नंबर 2 क्या फैक्ट है? ही ट्रांसलेटेड एंड रोड पर्पट्स टू 700 वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, सॉरी, भगवद गीता, and it would take a reader approximately 2 years to complete. समझ आ रहा है? 2 साल लगेंगे हमें सिर्फ भगवद गीता पढ़ के समझने की बात अलग है, समझिए. इफ यू आर लिटरली डीपली इन्वॉल्व कि मेरे को समझना ही है तो फिर उसका काउंट अलग है, वो छोड़ दो, सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे. नाउ हियर कम्स आवर फेवरेट चैतन्य चरितमृत. 17 वॉल्यूम्स ऑफ चैतन्य चरितमृत, 2170 पेजेस या 11,555 verses. Reading one verse with purpose daily would take reader about 31.6 years to complete. या अगर वो बोले कि एक पेज में डेली रीड करूंगा तो लगभग उसे 6 साल जाएंगे टू कंप्लीट, है ना? समझ आ रहा है हमारे प्रभुपाद जी ने कितना कुछ लिखा है हमारे लिए? ओके, अब समझते हैं नंबर 4. इसके साथ साथ he has published almost 147 books, and reading one book a month would take 13 years, and while reading one book every 2 months will take 25 years. समझिए, इन सब चीजों के साथ में समझ आ रहा है कितना ज्यादा डीप लेवल पे हमारे पास शास्त्रों का नॉलेज दिया है श्रीला प्रभुपाद जी ने. और इसके साथ साथ ये क्या कर रहे थे? क्या श्रीला प्रभुपाद जी हमारे बैठे थे एक ही जगह पर कि चलो यार अब इतना सारा लिखना है, मैं एक ही जगह पे बैठा रहूंगा एंड मैं लिखूंगा? क्या किया उन्होंने? लगभग 12 टाइम्स पूरे अर्थ का चक्कर मारा है उन्होंने. एंड चक्कर मार के सिर्फ क्या किया उन्होंने? मतलब घूमने के लिए गए थे? नहीं, वो लिटरली टेम्पल्स बिल्ड करवाने के लिए गए थे. एंड उन्हें लिटरली बहुत ज्यादा पर्सनल असिस्टेंस देना पड़ा अपने डिसाइपल्स को टेम्पल्स बिल्ड करवाने में, एक एक टेम्पल के लिए. समझ आया? एंड इतना सब उन्होंने लिखा है कब? 70 to 80 ईयर्स के बीच में, 10 सालों में इतना लिख भी लिया, 12 बार धरती का भ्रमण भी कर लिया, 108 टेम्पल्स भी बना लिए. किसके लिए? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क ऑल यू डिवोटीज प्रेजेंट हियर, ये सब उन्होंने किसके लिए किया? फॉर होम? मेरे लिए प्रभु जी. मेरे लिए. इतने सारे बुक्स किसके लिए लिखे? मेरे लिए, है ना? फॉर मी. एंड व्हाट वी आर डूइंग? we are not even conscious to read the books written by Prabhupada ji. So how can we assure that Krishna is being satisfied by us because we are not satisfying Srila Prabhupada ji? समझ आ रहा है? The connection between this verse, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि. 170. समझ आ रहा है? So if we are consciously involved for reading the books of Srila Prabhupada ji, that is the ultimate seva for Prabhupada ji, because Prabhupada ji wanted us to read this book. Prabhupada ji wanted me to read this book, and if I am not reading and claiming that I am a bhakta, I am a Vaishnav, I am into bhakti, it is all false. Let me burst this myth for you. It is heartbreaking, dear devotees, but it is all bus show off. So yeah, अब समझिए इस बात को.
प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम बुक्स रीड करें, एंड इस ऑनलाइन बुक रीडिंग क्लासेस में हम वही कर रहे हैं. अभी हम श्लोका ले रहे हैं, कुछ स्टोरीज ले रहे हैं. यस यस माता जी, वी आर इंडल्ज इन मटेरियल एक्टिविटीज. हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है ये सारा करने के लिए. बट स्टिल वी हैव लिटरली ऑनलाइन बुक रीडिंग क्लासेस arranged by Haripriya Mataji and Soumya Mataji, and this comes under whom? Jayapataka Swami Maharaj Ji. समझ आया? We are not doing it by our own self. अपने मन से करेंगे. There was a devotee and he came to Srila Prabhupada Ji and said कि Prabhupada Ji, I have done this service, I have done this Gita course, I have done this preaching, है ना? Prabhupada Ji asked him, who is your authority? So he said, my authority is you, Prabhupada Ji, you. Prabhupada Ji said, stop that nonsense. Of whom temple president are you working under? Let me know that. समझ आया? प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते थे मतलब मैं जो बोलता हूँ मेरा ही सब मान लो. प्रभुपाद जी ने लिटरली टेम्पल प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, अरेंज किए थे ताकि आप उनके अंडर काम करोगे, है ना? एंड वी आर लिटरली वर्किंग अंडर प्रोवाइडिंग सेवा अंडर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, who is a direct disciple of Srila Prabhupada Ji. So can you imagine, we are literally this close to serve ourselves for Krishna, for Jai. And how can you satisfy Srila Prabhupada Ji? Okay, ठीक है. This one thing we can do is Vapu Seva of Srila Prabhupada Ji. Vapu Seva, नहीं, Vani Seva here for Srila Prabhupada Ji is, Srila Prabhupada Ji said to read books. That means we should read books. That is Vani Seva for Prabhupada Ji. Number 2, we should realize that the book which we are reading is not just a book. It is not made of just pages and letters. It is Srila Prabhupada Ji itself, himself. Because when one reporter asked Prabhupada Ji, Prabhupada Ji, what will happen to your Hare Krishna moment after you die? And literally this is so much encouraging for us devotees कि उन्होंने बोला था, I will never die. I will be present in the form of my books and I will instruct in the form of books to my devotees. So if any one of my devotees reading my book, ISKCON Center, ISKCON Temple is present there. Can you know how deep is that? What Prabhupada Ji said, I am present in the form of my books. So when we are reading Prabhupada books, we are literally engaging in the service of Prabhupada Ji. That is Vani Seva for Prabhupada Ji. So number 1 is to read books of Srila Prabhupada Ji, which we are already doing, and we should let it continue and we should let it influence ourselves. You should allow yourself to be influenced by the speaker which we are listening to, with the book which we are reading to. Number 2, you should know that Prabhupada Ji and the books are non-different from each other. Number 3, the best way, one of the best way to satisfy Srila Prabhupada Ji is to satisfy their disciple, है ना? So that means अब आप बोलोगे प्रभुपाद जी डायरेक्ट नहीं है ना? होते तो हम सेवा करते, है ना? So Prabhupada Ji literally said that I have my disciples whom you should satisfy, and if someone is satisfying my disciple, that means he is automatically satisfying me, है ना? अहम दासानु दासो. कृष्णा उससे ज्यादा प्रेम करते हैं जो उनकी सेवक का सेवक है ना? He is more pleased by the dasanu daso than the das himself. In that way, Prabhupada Ji too is happy when you follow the orders given by his disciples. समझ आया? And what we are doing here by attending the classes every day and by asking questions, by clearing our doubts, and by following the sadhana reports and all which our mentors are saying, we are literally providing service to Jayapataka Swami Maharaj, who is a direct disciple of Srila Prabhupada. And here comes the
complete meaning of yasya prasada bhagvat prasado yasya aprasada na gati puto. If we are not involved in all these activities, so it is just a nonsense. So yeah, let me share one verse to all you devotees. 12 and 24. Okay, just a minute. Verse 10 of, here comes this verse. Is my screen visible? Okay. Chaitanya Charitamrit, Adi Lila, 12.10. Acharya mate yai shai mata star तांड्र आजन्य तांड्रजन लांघाई केला सहित आसार. What it means is, now here comes the authority. The order of spiritual master is the active principle in spiritual life. अब समझिए, स्पिरिचुअल मास्टर का जो ऑर्डर होता है वही एक्टिव प्रिंसिपल होता है स्पिरिचुअल लाइफ का. हियर कम्स द वाणी सेवा. Anyone who disobeys the order of the spiritual master immediately becomes useless. This is confirmed by our प्यारे Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrit, chapter 12, verse 10. What he says is, spiritual master की अगर आप बात मान रहे हो, वही प्रिंसिपल है इन स्पिरिचुअल लाइफ. अगर आप उन्हें डिसओबे कर रहे हो तो यू आर लिटरली यूजलेस, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो या, अब आप समझिए व्हाट वी आर डूइंग हियर. वी आर फॉलोइंग द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ जयपताका स्वामी महाराज. We should let it continue, and we should follow the orders and follow the suggestions given by your mentors, your Siksha Gurus, your Diksha Guru and Guru Maharaj, because it is the principle of your spiritual life. There are some devotees who say, oh Prabhu, oh Mataji, you are my mentor, you are my mentor, you are my mentor. But what happens is, when they say something challenging, they say, okay, leave them. No need to follow them. So literally, we are becoming useless when we are doing seva aparadha. We should not do that. So yeah. So here comes serving Guru is not about getting something in return. It is about giving up your own desires and inclination to follow the Guru and his will. अब समझिए, गुरु की डिजायर क्या थी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी की डिजायर क्या थी. उन्होंने इतना सारा बुक्स क्यों लिखा. हमारे लिए लिखा ताकि हम पढ़े. उनकी सिर्फ इतनी डिजायर कि एटलीस्ट पढ़ लो, है ना. बट व्हाट वी आर डूइंग, अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी या नहीं, है ना. एंड हिज विल, है ना. एंड सरेंडरिंग टू हिज विल एंड फाइंडिंग जॉय इन इट. अब समझिए, हमें मजे आते हैं मूवीज देखने में, हमें मजे आते हैं यार, बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. बट हाँ, हमें अनुपमा देखना है, हमें घूमे किसी के प्यार में देखना है, हमें इमलिया देखना है, हमें इसमें मजे आ रहे हैं. समझ आया. बट व्हाट हियर इट इज सेइंग इज गिविंग अप आवर ओन डिजायर्स. ओके, ठीक है, आपको अच्छा लगता होगा, बट आपको गिव अप करना है वो चीजें धीरे 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 ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस, है ना. एंड इंक्लिनेशंस टू फॉलो द गुरु एंड हिज विल. हमें बुक्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा. हमें हमारे मेंटोर्स हमें जो बोल रहे हैं उसे सुनना होगा, है ना. सो या, that is the complete meaning of yasya prasada bhagvat prasado yasya aprasada na gati puto.
एंड हु इज गुरु? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, है ना। एंड ऐसा है ना, यस, बुक्स आर द बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। या लेट अस गो टू स्लाइड 1। हम थोड़ा सा दर्शन कर ले हमारे प्रभुपाद जी की। सो या किसी के कोई क्वेश्चन? वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। यस यस माता जी बोलिए। गुरु की सेवा अपराध बिना प्रश्न सेकंड पॉइंट क्या आप repeat कर सकते? ओके, व्हाट माता जी इज आस्किंग इज गुरु की सेवा अपराध बिना कैसे करें। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप गुरु के प्रति अपराध ना करो तो सिंपल है, उन्हीं से पूछ लो कि क्या सही है क्या गलत है। अपना दिमाग उसमें मत लगाओ, है ना। लिटरली आस्क हिम और हर कि व्हाट इज द राइट वे टू सर्व यू, टू सेटिस्फाई यू, टू प्रोवाइड सेवा टू यू। सिंपल है ना। जैसे कि कृष्णा को अगर हम पूछेंगे, अगर हमें भोगा लगाना है कृष्णा को, है ना, अगर हम कृष्णा को प्रसाद ऑफर करना है, भोग ऑफर करना चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनको क्या पसंद है? तो हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि भैया आपको क्या पसंद है। तो कृष्णा जी ने मेन्यू कार्ड में बता दिया, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, है ना। यू कैन ऑफर दिस 4 थिंग्स, यू कैन ऑफर भोगा विथ तुलसी पत्र इन इट, है ना। तो कृष्ण को भोग कैसे लगाए ये कृष्ण खुद ही बता देते, है ना। तो लिटरली गुरु की सेवा आपको कैसे करनी चाहिए अपराध बिना, गुरु से पूछ लो एंड इट विल बी फाइन, सिंपल। yes, Manasvi Mataji, do you have a question? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, yes Mataji. प्रभु जी, अभी हरिप्रिया माता जी से मैंने बात किया था, तो उसमें हरिप्रिया माता जी मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ एस्पायरिंग गुरु बताई थी, गुरु महाराज बताई थी कि हमें गुरु महाराज को ढूंढना शुरू करना चाहिए, हमें एस्पायर करना चाहिए। तो उन्होंने ग्लोरीज गुरु महाराज की बताई थी, अपनी स्टोरीज बताई। तो उसी में मेरा क्वेश्चन है कि मैं तो अभी उसमें मुझे समय लगेगा ढूंढने के लिए, पर मेरी स्पिरिचुअल दोस्त है रिद्धि, जो यहाँ पर आई नहीं है अभी, लेकिन वो बोल रही है कि अभी उन्होंने भी हरिप्रिया माता जी से बात किया कि उनके गुरु महाराज जो उनको एस्पायर है वो गौर मंडल दास प्रभु जी है, वो महाराज है जो कि वृंदावन के हैं, पर वो इस्कॉन के नहीं है। तो क्या कर सकते हैं प्रभु जी कि उसमें कोई और वो नहीं हो सकता है? वो तो नहीं होगा गौरदास महाराज जी। Okay, समझिए इस बात को पहले कि to accept an aspiring guru or to aspire to a guru, uh, just a minute, I have a customer. So yes, to aspire a guru is not a fashion, समझिए इस बात को। जैसे कि अगर किसी के पास है एंड किसी के पास है, किसी के पास है, आपके पास नहीं है, तो इट इज़ नॉट लाइक कि आउट ऑफ फैशन, हमें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि भाई सबके पास है मेरे को पास भी होना चाहिए, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको अपने अंदर से ये फीलिंग्स आती है आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम कि ओके नाउ आई एम ऑन अ लेवल कि आई कैन एस्पायर फॉर अ गुरु, है ना। ये इनबिल्ट क्वालिटी है। धीरे धीरे, जैसे कि पात्र में खराब पानी है, गंदा पानी है, धीरे धीरे अच्छा पानी डालते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही जब तक हम उस लेवल पे नहीं आ जाते, है ना, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल कि नहीं, अब हमें ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब गुरु का विरह हो रहा है हमें, है ना, कि एटलीस्ट हमें प्लीज अब तो गुरु के बिना अब हम नहीं रह सकते, है ना। तो धीरे धीरे ये फीलिंग्स इनबिल्ट होती है। कृष्णा जो है ना, वो
कंट्रोल करते हैं सबको, बट वो ऐसा नहीं है कि डंडा मार के सबको बोलते हैं मेरी भक्ति करो। कृष्णा जन्मों जन्मों तक छोड़ देते हैं कि जब आप खुद एस्पायर करोगे और खुद चूज करोगे मेरे पास आने के लिए, तब आप आ सकते हो, है ना। क्या कृष्णा सबको डंडा नहीं मार सकते कि चुपचाप मेरी भक्ति करो चलो वापस, है ना। बहुत नाटक हो गया आप सबका। जैसे कि जब हम बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, हमारे माता पिता हमको कूटते हैं, है ना, कि चुपचाप मेरी बात सुन, नहीं तो मार खाएगा, है ना, और मार खाएगा। एंड वो तो ऐसा भी करते हैं, मारने के बाद बोलते आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो और मार खाए। तो लिटरली ऐसा होता है कि कृष्णा कर सकते हैं, बट वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि आप चूज करो, है ना। वैसे ही एक्सेप्टिंग अ गुरु इज नॉट अ फैशन कि सब लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी कर लेना चाहिए, है ना। होगा क्या, आप आउट ऑफ फैशन चूज कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद 2-3 साल के बाद पता है क्या होगा कि आपको लगेगा यार ये गुरु में अब मजा नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, वो यूट्यूब पे वो वाले गुरु ज्यादा फेमस है, हम उस पर शिफ्ट हो जाए। तो लिटरली गुरु के प्रति सेवा अपराध हो जा रहा है ना। सो जब तक आप खुद इनबिल्ट तरीके से एस्पायर नहीं कर लेते, you should be satisfied with your mentor. Simple, it is the process, है ना। you should choose yourself, not out of fashion। हाँ, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि in future I will accept, है ना। your mentor is not your guru महाराज, समझिए इस बात को। your mentor is not your दीक्षा गुरु, but yes you should have it back of the mind, आगे जाके मेरे को करना है, उस लेवल पे मेरे को जाना है ताकि मेरे को दीक्षा मिल सके मेरे गुरु महाराज से, है ना। तो तब तक मैं अपने मेंटोर से चीजें पूछती रहूंगी। आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस सो दैट माय कन्विक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर, माय भक्ति गेट्स स्ट्रॉन्गर, माय श्रद्धा गेट्स स्ट्रॉन्गर, एंड आफ्टर दैट विद दैट स्ट्रॉन्ग बोनाफाइड फेथ, कॉन्क्रीट फेथ, आई विल बी एक्सेप्टिंग अ गुरु। वहां से फॉल डाउन नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। यस माता जी, थैंक यू सो मच। अनन्या माता जी हैज अ क्वेश्चन। अगर हमें किसी को मेंटोर मान लिया है तो उन्होंने कुछ चैलेंजिंग काम दिया एंड हम ना करें तो अपराध लगता है, बट अगर हम उस टाइम इस अपराध के बारे में ना पता हो एंड हमें उन्हें मेंटोर बना लिया, उन्होंने हमें चैलेंजिंग काम दिया एंड हम नहीं कर पा रहे दैट तो भी अपराध है। माता जी इट इज ओके, सिंपल। देखिए, अगर आपको उन्होंने कोई काम सौंपा है, कोई सेवा सौंपी है, बट आप अभी इस लेवल पर नहीं हो कि उस सेवा को आप परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, है ना, तो यू कैन कम्युनिकेट विद देम। वो मेंटोर है, वो डायनासोर नहीं है, आपको खा नहीं जाएंगे। सिंपल, आप बोलो कि अभी मेरी राइट स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं हॉस्टल में मेरे को अभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी हो रही होगी, है ना। सो यू शुड कम्युनिकेट विद देम, सिंपल। तो अगर आप सेवा लेकर नहीं कर रहे हो तो बात अलग है ना, कि आपको सेवा मिल गई है बट आपने बोला नहीं कि मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेडली काम कर रही हूँ, एंड फिर भी क्योंकि शुभम प्रभु ने बोला है वाणी सेवा करनी चाहिए, तो यस हरिप्रिया माता जी ने बोला ये 10 काम है, 10 सेवा करनी है, फिर आप रात के 3-3 बजे तक जाग रहे हो वो सेवा करने के लिए एंड आपकी हेल्थ खराब कर रहे हो, है ना, एंड सेवा हो भी नहीं रही है सही तरीके से, दैट इज रॉन्ग, है ना। जितना आपको आज की डेट में हो सके उतनी सेवा के लिए आपको एग्री करना चाहिए। सेवा थोड़ी सी ओवरलोड हो रही है तो हम मेंटोर्स किस लिए, समझिए इस बात को। जो आपके मेंटोर्स है ना, लिविंग हरिप्रिया माता जी, सौम्या माता जी एंड मौसमी माता जी, दे आर ऑन अ लेवल, बट मेरे जैसे जो गधे हैं ना वो आपके भी नीचे के लेवल पर है। आप लिटरली मुझसे पूछ सकते हो तो लिटरली यू कैन कम्युनिकेट कि प्रभु नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, है ना। तो यस इट इज ओके, नहीं हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी भी पर्सनल लाइफ है। ऐसा तो नहीं कि आप 100% डेडिकेटेड हो चुके हो, है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार एंड करो काम काज जो हरिप्रिया माता जी ने सौंपा है। ऐसा नहीं हो सकता है, घर वाले आपको निकाल देंगे घर से So, घर वाले आपको ना निकाले उसके पहले आप सामने बताए दो कि मेरे को ये जो सेवा है थोड़ी सी अभी प्रॉब्लमेटिक है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि समझिए देर आर 252 पार्टिसिपेंट्स इन दिस ग्रुप, है ना। आप अगर कोई सेवा ले रहे हो तो यू शुड एग्जीक्यूट सीमलेसली, क्योंकि अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से लेने के बाद भी, है ना, तो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रही है ना। 252 पार्टिसिपेंट्स आर लाइक कि मतलब गड़बड़ उनको इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। सो या अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन कम्युनिकेट विद देम, एंड वो सब डायनासोर नहीं है, वो आपको खा नहीं जाएंगे, इट इज ओके, वो अपराध नहीं होता है। यस दुष्यंत प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन।
कृष्ण प्रभु प्रभु जी जैसे गुरु बना रखे हैं, तो जैसे इस्कॉन की हैं गुरु तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, तो दीक्षा लेना जरूरी है? मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। एक दीक्षा के स्टोरी बिना नहीं बना सकते गुरु? समझिए, अगर आपने गुरु बनाया है तो थोड़े टाइम के बाद आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए, जब आप उस लेवल पे होते हो तब। ऐसा नहीं कि आप फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल का फॉलो नहीं कर रहे हो, आप 16 माला नहीं करो एंड फिर आप उठ के जा रहे हो कि चलो महाराज जी हमको दीक्षा दे दो। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। इनफैक्ट दीक्षा के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको देनी पड़ेगी, फिल्टर्स होते हैं। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इतना ज्यादा सेफ बना दिया है ये एनवायरमेंट को कि भक्त अगर चाहता भी है कि वो बिना कुछ शास्त्रों को पढ़े दीक्षा ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है, अपराध नहीं कर सकता है भक्त। ऑटोमेटिकली इतने सारे फिल्टर्स होते हैं कि उसको फिल्टर पास करते करते वो बोलता है ठीक है मेरे को पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, है ना, मेरे को एक बार प्रोसेस जान लेनी चाहिए फिर मैं जाऊँ दीक्षा के लिए। प्लस सबसे बड़ा सवाल कि दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो समझिए, एक था हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप था, है ना। आप समझिए, एक बंदा था जिसकी गर्लफ्रेंड थी, है ना, एंड गर्लफ्रेंड 10 साल से बना रखा था उसने, है ना। एंड प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, 10 साल से एक गर्लफ्रेंड थी उसके पास, बट घर वालों को पता नहीं था एंड उसकी शादी करवा दी गई, है ना, किसी दूसरी माता जी से, है ना। अब शादी होने को सिर्फ 3 ही दिन हुआ था, जस्ट 3 days, है ना। एंड उसको कुछ प्रॉब्लम हुई विद हार्ट अटैक, वो मर गया, है ना। अब उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की, लिटरली बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, गाड़ी था, बंगला था, है ना। अब कोर्ट में केस गया कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो जाएगी किसके पास, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आ गई पिक्चर में कि 10 साल से मेरा और इसका रिलेशनशिप था, तो अब इसकी प्रॉपर्टी में मेरा हक है। एंड उसकी वाइफ बोल रही थी भाई मैंने इससे शादी करी है तो लीगली इस पे मेरा हक है। तो कोर्ट के पास जब वो केस गया तो कोर्ट ने बोला देखो मैडम, कितना ही 10 या 20 या 50 साल का रिलेशनशिप हो आपका, बट वो बोनाफाइड नहीं है ना, वो मान्यता नहीं है, मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप को किसी एथोराइज्ड पर्सन ने एथोराइज किया ही नहीं है ना। इसलिए यू आर इनवैलिड, यू आर नॉट प्रॉपर कैंडिडेट फॉर रिसीविंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज, है ना। अब जाएगी किसके पास, 3 दिन, ये वाइफ लिटरली 3 ही दिन थी, उसकी लॉटरी कितनी बड़ी लगी, है ना। तो वैसा होता है दीक्षा का केस, है ना। आप अगर दीक्षा नहीं ले रहे हो, है ना, एंड आप बोल रहे हो बस थर्ड पार्ट में अरे मैं तो बस अब 16 माला के लेवल पर हूँ एंड अब मैं कृष्णा के गोलोक धाम में वापस जाऊंगा, है ना। बट एट द टाइम ऑफ डेथ आपकी एग्जाम होती है कि भाई आपकी घंटी किधर है भाई आप बोलोगे कंठी नहीं है लेकिन कृष्णा तो मेरे दिल में बसे हैं यमराज जी पीटते हैं, है ना, और वापस भेजते, चल वापस जा, यू आर नॉट अथोराइज टू एंटर गोलक धाम, है ना। तो यमराज जी से मार नहीं खाना है तो चुपचाप करके पहले तो उस लेवल पे आओ कि आप दीक्षा ले सको। ऐसा नहीं कि मतलब अब शुभम प्रभु जी ने दीक्षा लेने को बोला है तो गए वृंदावन के लोही बाजार में, है ना, 10 रुपए की कंठी खरीदी और गले में डाल दी, ऐसा नहीं होता है लिटरली मैं मेरा केस बताऊँ आपको, है ना, मैं मेरा केस बताता हूँ, है ना। क्या हुआ था, मैं आज से 1 साल पहले गया था वृंदावन, है ना, 1.5 दिन के लिए गया था मैं दर्शन करने के लिए। एंड मेरे को किसी ने बताया, उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं थी ये दीक्षा एंड प्रोसेस की, पूरी नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पे ना मेरे को किसी ने बोला, वहां पे रिक्शा में कोई और डिवोटी थे जो कि नॉन इश्कॉनिक थे, है ना, एंड उनके गले में मस्त कंठी वंटी थी एंड हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसा होता है भक्ति की, क्या प्रोसेस है ये वो, है ना। एंड ही वाज लाइक कि अरे आप भक्ति में आ गए हो ना, तो मैंने बोला हाँ। तो बोले आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हो, मैं बोला हाँ। तो बोले आप माला करते हो, मैं बोला हाँ प्रभु जी लेकिन 5-6 ही माला होती है, मतलब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है मेरी, क्या करूं। अरे बोले कोई बात नहीं, आप 1 माला भी करते हो ना तो आप कंठी पहन सकते हो, एटलीस्ट एथोराइज हो जाएगा कि यू आर इनटू डिवोशन, है ना। तो आई वाज इम्प्रेस्ड कि हुआ मतलब 1 माला भी कर रहा हूँ तो मैं कंठी पहन सकता हूँ, मजा आ गया इस बात से, है ना। तो आई वाज लिटरली, मैं लोही बाजार में गया, है ना, मैंने 10 रुपए की कंठी खरीदी, कंठी हाथ में थी एंड मेरे को उस टाइम पे भाव आया कि एटलीस्ट मैं मेरे मेंटोर को फोन करके बता दूं कि मैं ऐसा कुछ कांड कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज मेरे को रियलाइजेशन था कि मैं गधा हूँ ऑलरेडी।
तो मैंने अपने मेंटोर को फोन किया एंड आई वाज लाइक प्रभु जी, एंड ही वाज लाइक यस प्रभु, हरे कृष्णा, अरे वाह, आप वृंदावन गए हो, है ना, तो ये मंदिर आप घूम सकते हो, दर्शन कर सकते हो। बोला प्रभु जी वो सब करेंगे हम बात चर्चा डीप लेवल पर, बट मैं अभी अभी वृंदावन आया हूँ एंड मेरे हाथ में कंठी है, आप अलाव करोगे तो मैं पहनता हूँ। एंड उन्होंने इतना गुस्से में बोला वापस दो, घंटी वापस दो, दूर हो जाओ, घंटी से दूर हो जाओ, 2 गज की दूरी बना लो। हाँ बोले प्रभु जी वी कैन वियर ना घंटी। बोले आप एथोराइज्ड नहीं हो अभी घंटी के लिए, चुपचाप घंटी वापस करो, है ना, और मैं बोल रहा हूँ वो मंदिर में दर्शन लेके वापस आ जाओ, है ना, और घंटी वंटी से दूर रहो अभी बहुत टाइम तक। तो दैट इज द थिंग, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना अपने मेंटोर से, आप अपराध कर दोगे, है ना। एंड प्रोसेस होती है दीक्षा की बहुत बड़ी। How can we be free from bad habits? Mataji, you should try and try and try and never cry. Simple. आप आपने बाइसिकल चलाना कैसे सीखा, है ना, आप फर्स्ट टाइम बाइसिकल पे बैठ करके आप टॉप स्पीड पे चले गए थे क्या? नहीं, आपने एक पैडल मारा, आप गिर गए, फिर आपने वापस से उठा, आप वापस से बैठे, आपने फिर चलाया, फिर आप गिरे, आप लगभग 50 बार गिर चुके हो, फिर भी आप बोल रहे थे कि नहीं मेरे को सीखना है, मतलब सीखना है। So that is the process of getting free from bad habits, है ना। एंड सेकेंड वे इज आप गुड हैबिट्स धीरे धीरे ऐड करते जाओ, बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, सिंपल। तो या एंड कोई can we chant on tulsi beads if we are not received our diksha? No, you should not chant, that is seva aparad. You should have लकड़ी wooden beads, है ना, इस्कॉन में होता है नॉर्मल बीड्स दो बोलना, तुलसी बीड्स पर you should chant on tulsi beads only after taking initiation by the guru maharaj you receive that tulsi beads. आप खरीद नहीं सकते हो मार्केट से, आपको गुरु महाराज खुद अपने से देते हैं कि ये तुलसी बीड्स लो एंड इस पर मंत्र चैंट करो, है ना। एंड लिटरली कुछ डिवोटीज के लिए ना वो जप माला एंड वो बीड बैग एंड वो जो बीड्स होते हैं ना, वो अपने किडनी से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। वो बोलते हैं किडनी ले लो मेरी एक, लेकिन मेरे से मेरी तुलसी बीड्स या जप माला मत मांगो, है ना। सो इतनी प्रिय होती है ऐसा। सो या दैट इज द फॉल्स इंफॉर्मेशन माता जी कि आप तुलसी बीड्स पर बिना इनिशिएशन के भी चैंट कर सकते हो। प्लास्टिक प्रभु माला, जी रुद्राक्ष रुद्राक्ष, रुद्राक्ष नाम यू शुड, रुद्राक्ष देखिए महावैष्णव का प्रतीक है रुद्राक्ष, so literally you should keep away from that also because रुद्राक्ष की माला करने में नियम होते हैं। You should take bath 2 times a day. You should not be using washroom before chanting रुद्राक्ष, है ना। तो या मतलब बहुत सारे नियम कायदे होते हैं, सो बेटर है ये सारी चीज़ों में नहीं पड़े। आप अपने मेंटोर से बात करो, वो आपको वुडन बीड्स देंगे, आप उस पर चैंट कर सकते हो, है ना। सो नॉट दीक्षित, नॉन दीक्षित डिवोटीज वेयर कंठी, दैट इज जस्ट वन कंठी माता जी। इफ यू लुक क्लोजली, कंठी के टाइप्स होते हैं, देयर आर स्टेजेस। अगर वो नॉन डिवोटी एंड फिर भी कंठी पहन रहे, दैट मीन्स दे आर वियरिंग 1 और एट द मैक्स 2 कंठी, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। ओनली आफ्टर इनिशिएशन दे आर बीइंग अथोराइज्ड टू वियर 3 माला वाली कंठी, ऐसा होता है ना। सो या जैसे कि मेरा जो डाउट था ना कि अरे मैं तो भक्ति में आ चुका हूँ बट मैं कंठी क्यों नहीं पहन सकता, तो वैसा होता है कि आपके मेंटोर आपको अलाउ करते हैं फॉर जस्ट 1 कंठी और 2 कंठी एज पर योर लेवल, है ना। अब समझिए इस बात को, आपको बहुत ज़्यादा अपने मेंटोर से कनेक्शन में भी रहना होता है, क्योंकि आपके मेंटोर को पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। एज पर योर लेवल वो आपको 1 घंटी, फिर 2 घंटी, और उसके बाद में फिर आपको इनिशिएशन के लिए आपका आगे नाम रिकमेंड करते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी मेंटोर, यू आर लिटरली मतलब आप अनाथ हो ऐसा। अगर यू आर हैविंग अ मेंटोर दैट मीन्स हाँ आपके माता पिता है। सो या जस्ट अ मिनट, अंकिता माता जी का एक मैसेज था। If someone has a guru in the past and he gives you guru mantra to that person, but recently the guru is in jail, what should the person do? ये कौन से गुरु मंत्र की बात हो रही है आपकी? मतलब is that
गुरु महाराज इज इन जेल, और क्या वो इस्कॉन से रिलेटेड है या वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, समझिए मैं आपको वापस से याद दिलाता हूँ कि कृष्णा ने 4 बोनाफाइड संप्रदाय बनाए हैं जिससे कि आप नॉलेज गेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ABCD की भी नॉलेज चाहिए तो आपको CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही एंड इन तीनों के अलावा अगर आप अपने मन से ही कुछ भी कर रहे हो, है ना, कोई फला फला इंस्टीट्यूट है ना, एकलव्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा करके आप नॉलेज गेन कर रहे हो एंड आपके पास कोई इंस्टीट्यूट का सपोर्ट नहीं है, दैट मीन्स नॉट ICSE, नॉट CBSE, नॉट स्टेट बोर्ड, तो यू विल बी काउंटेड एज इलिटरेट ओनली, है ना। फिर आपको कितना ही बड़े लेवल का ज्ञान हो जाए, आपकी न गति कुतो भी होने वाली है, क्योंकि यू आर नॉट अंडर सम गुरु, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं हो। क्या क्या इंस्टीट्यूशन है जो कृष्णा जी ने बना रखी है, क्या कोई नाम बता सकता है मुझे? देयर आर 4 संप्रदाय। यस ऐश्वर्या माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, कैन आई टेल? प्रभु जी, लेट ऐश्वर्या माता स्पीक। प्रभु जी ऐसे कर लो कि दो दो माता जी को, दो हम मेरे को। क्यूट, तो आप दो बताइए, दुष्यंत प्रभु एंड ऐश्वर्या माता, आप दो बताइए। तो फर्स्ट वी विल गो विद ऐश्वर्या माता जी। प्रभु जी, श्री संप्रदाय और ब्रह्मा संप्रदाय। यस, एंड दुष्यंत प्रभु आप बताइए। प्रभु जी रुद्र संप्रदाय होती है, रुद्र संप्रदाय जो, और एंड सेकंड इज 4 कुमार संप्रदाय। यस, चतुष्कुमार संप्रदाय। सो या चतुर ये चारों संप्रदाय से अगर आप कनेक्शन में आओगे, इसमें से किसी भी एक पर अगर आप आ गए, आपका बेड़ा पार है ना। बट डीप लेवल पे अगर हम देखेंगे तो लिविंग ब्रह्म संप्रदाय, बाकी जो 3 संप्रदाय है, उनकी जो प्रीचिंग है वो कहीं ना कहीं आकर के एडल्ट्रेट हो चुकी है, वो अपने मन मर्जी नॉलेज बांट रहे हैं, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप स्क्रिप्चर्स देखोगे उनके, तो स्क्रिप्चर्स पे बोनाफाइड नॉलेज लिखी है, बट प्रॉब्लम यही है ना, स्क्रिप्चर्स को समझाने वाला तो कोई चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर आपके पास है और आपके पास 4 व्हीलर के मैनुअल भी है, तो मैनुअल पढ़ के तो आप 4 व्हीलर नहीं सीख सकते, यू शुड हैव सम हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो या इन ब्रह्म संप्रदाय comes Narada Muni and then Vedavyas ji, and after that Madhvacharya, and after that हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो या इस्कॉन से अगर आप हो कनेक्शन में, है ना, इस्कॉन इज अ पार्ट ऑफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म संप्रदाय, दैट इज इट, है ना। एंड स्क्रिप्चर्स की जो नॉलेज है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है ना। सो बात यह है कि अगर किसी गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया है तो क्या अथॉरिटी है उस गुरु महाराज की भी, है ना। ही शुड कम फ्रॉम अ बोनाफाइड संप्रदाय, है ना। एंड स्टिल अगर वो गुरु महाराज जेल में भी है ना, तो अगर वो गुरु महाराज सच में कोई संप्रदाय से बिलोंग कर रहा है ना, तभी, ओनली तभी यू शुड डू वाणी सेवा, है ना। बट अगर वो गुरु महाराज किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है, तो आप अभी भी अनाथ हो, आपको लगता है कि वो मम्मी पापा है, बट वो डाकू है जो आपको कैद करके लेके जा रहा है। so yeah, you should be safe from ढोंगी बाबा लोग। So yeah, there are some questions. It is said that not to wash hair on night, not to eat curd at night. So does these regulations are applied to a devotee? प्रभु जी, इसका आधार क्या है? We have no bona fide। देखिए, अब देखिए, रात के टाइम नाखून नहीं काटना है, ये उस टाइम बना था जिस टाइम बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, क्योंकि रात के टाइम नाखून काटते थे तो लाइट नहीं होने के कारण आप अपनी उंगली काट लेते थे, है ना। रात के टाइम नहाते नहीं है, बच्चे लोग जब परेशान करते थे मम्मी पापा को कि मेरे को रात के टाइम नहाना है, तो मम्मी पापा उनको सिखाने के लिए
कि भाई रात अब छोटा बच्चा है उसको सर्दी हो जाएगी रात में अगर नहा के सोएगा तो, है ना। या छोटे बच्चे उनको दही चाहिए रात में, रात के टाइम दही खाएंगे तो उनको सर्दी हो जाएगी। तो बच्चे लोगों को सर्दी ना हो इसलिए बोला जाता था कि रात के टाइम नहीं नहाते, रात के टाइम दही नहीं खाते। नॉट फॉर बड़े बच्चे लोग, है ना, नॉट फॉर बड़े लोग, है ना। तो या दिस रेगुलेशंस आर नॉन अप्लाइड टू डिवोटी। इनफैक्ट ये किसी के लिए अप्लाई नहीं होते, ये बच्चों के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज उनका शरीर नाजुक होता है एंड उन्हें सर्दी जल्दी हो जाएगी। सो ये किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होते, है ना। तो यू कैन ईट दही एट नाइट, you in fact should bath 3 times a day, है ना। So yeah, that was it. Yes, we have some more questions. Yes, Ashwarya Mataji का question. Mataji पूछ रहे how to be free from negative thoughts and how to be consistent to our good habits. समझिए, आप लोग, मतलब मैं मेरी बात करूंगा सॉरी मैं गलती कर देता हूँ, मैं आपको बात कर दूँ, मैं मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे गधों की बात कर रहा हूँ। मैं ना पिछले जब से टिल टाइम मेमोरेबल, है ना, जब से समय बना था तब से मैं हूँ इस भूलोक पर, एंड तब से मैं लगभग करोड़ों 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 बार जन्म ले चुका हूँ। एंड जब भी मैंने जन्म लिए हैं मैंने अपने मन मर्जी से कार्य किए हैं, है ना। अब मैंने इतना ज्यादा फ्री विल दे रखा है मन को, अपने मन को, कि अब जब मैं ह्यूमन फॉर्म लिया हूँ फॉर डिवोशनल एक्टिविटीज, मेरा मन बोलता है नहीं 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 वहां पे नहीं जाना, है ना। तो पॉइंट इज मैंने ही अलाउ किया है, मैंने ही ढिल्ली डोरी दे के रखी है अपने मन को कि हाँ भाई तू जहाँ मैं वहां, है ना, तू खुश मैं खुश। अब समय आ गया है जब हम भक्ति में आते हैं, हमें क्या करना है, वैष्णवों का संग बढ़ाना है। साधु संग लव मात्र साधु संग करे सर्व सिद्धि हो। आपको ये सारी सिद्धियां कि हमें गुड हैबिट्स पर कंसिस्टेंट रहना है, हमें नेगेटिव थॉट्स ज्यादा नहीं आने चाहिए, हमें पॉजिटिव थॉट्स कल्टीवेट करने चाहिए, ये सारा कब होगा, साधु संग में होगा, है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इतने सारे डिवोटीज मिल करके साधु संग कर रहे हैं, है ना। एंड जब साधु संग होता है लव मात्र भी तो सर्व सिद्धि हो जाती है ना। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाती है ना। प्लस हमने जो सेंटर है ना हमारी लाइफ का, वो हमारे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को बना रखा है ना। अब समझिए, अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो मैं बिजनेस करता हूँ ये मैं करता हूँ, है ना, तो दैट मीन्स अगर बिजनेस का लॉस भी हो रहा है तो टेंशन किसको होगा, मेरे को होगा। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुशी किसको होगी, मेरे को होगी, है ना। इन रेयर केसेस कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ी लॉटरी लग जाती है तो आदमी हार्ट अटैक से ही मर जाता है समझो इस बात बहुत अच्छी चीज हो रही है, वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया है एंड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो भी हार्ट अटैक से मर रहा है ना। क्योंकि वो उसको क्या लगता है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, है ना, आई एम द प्रॉपर राइटर, है ना। बट एक पॉइंट आता है जब हम मानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रियलाइजेशन होता है कि नहीं मैं इस बिजनेस का मालिक नहीं हूँ, मालिक तो ऑटोमेटिकली कृष्णा ही है, मैं बस मैनेजमेंट में हूँ, मैं बस मैनेज कर रहा हूँ, है ना। तो समझिए, अब अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो टेंशन किसको होना चाहिए, मेरे को तो नहीं, मैनेजर को क्या ही टेंशन होता है, बिजनेस डूबे या बहुत ज्यादा फ्लरिश करे, उसको अपने पगार से मतलब है ना। हमें मतलब मेरे को अगर बिजनेस में लॉस भी हो रहा है तो मेरे को थोड़ी हो रहा है, वो कृष्णा को हो रहा है, कृष्णा संभालेंगे, है ना। मेरे को रोटी है, मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास मकान है, मेरे पास बीड बैग है, दैट इज इट। मेरे पास तुलसी है, तुलसी महादेवी, तुलसी महारानी, इतना है, ये 5 चीजें मेरे पास, दैट मीन्स ओके, मेरे पास बहुत कुछ है। बाकी कृष्णा तुम देखो तुम्हारा बिजनेस, है ना। लक्ष्मी माता जी शायद तुमसे रूठ रही होगी, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होगा, है ना, मना लो उनको जाकर के क्योंकि बिजनेस में लॉस हो रहा है समझ में आया। सो अगर आप ये मान लोगे कि प्रोपराइटर कृष्णा ही है ना, आई एम नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग, कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, जब ये वाला भाव आ जाएगा
तो आप फ्री हो जाओगे नेगेटिव थॉट से। नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? जब आप बोलते हो अरे इसमें ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। बट जैसे ही आप बोलोगे भाई मेरे को तो भजन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरे को खाने को मिल जाता है, मेरे को अच्छा खासा घर है मेरे पास, एटलीस्ट मैं जमीन पे नहीं सो रहा हूँ, चटाई बिछा के सो रहा हूँ, दैट इज इनफ, दैट इज द मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी है फॉर अ साधक। जमीन पे सोना with a mat is a luxury for साधक। समझ आया? We should not crave for कि मेरे को डबल बेडरूम का ही फ्लैट चाहिए एंड मेरे को स्लीप वेल की मैट्रेसेस चाहिए, है ना, जो ऑटोमेटिकली मेमोरी फोम वाला होना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है ना। फॉर अ साधक उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? भाई मेरे को कृष्ण प्रसाद मिल जाता है, मेरे पास एटलीस्ट कृष्ण का एक एटलीस्ट फोटो है राधा कृष्ण का जिससे मैं आदान प्रदान कर सकता हूँ, एटलीस्ट फोटो में बता रहा हूँ, दैट इज द बेसिक, है ना। एटलीस्ट मेरे को मैट मिल जाती है सोने के लिए, मेरे पास तुलसी महारानी है जिसकी मैं वंदना अर्चना कर सकता हूँ, है ना। दैट इज इनफ फॉर अ डिवोटी, है ना। इसके अलावा कृष्ण आप देखो, है ना, घर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, ये आपकी मर्जी, आप चलाना है आप चलाओ, नहीं चलाना नहीं, मैं तो इसमें खुश हूँ, मेरे पास बीड बैग है, दैट इज इट, सिंपल। हम नेगेटिव थॉट्स एक्वायर करते हैं बिकॉज वी थिंक कि हम बॉडी है, बट हम बॉडी नहीं है, वी आर सच्चिदानंद सोल, है ना। सोल की क्या क्वालिटीज होती है? सत्य चित आनंद, हमेशा आनंद में रहने वाले को क्या ही नेगेटिव थॉट्स, है ना। एंड सत्य, सत्य मीन्स ही हैज ऑल द नॉलेज, है ना। बट ये सारी चीजें रिवील होती है व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इनटू सेवा, इनटू साधु संग, इनटू चैंटिंग, एंड नॉट इनटू निंदा, किसी की निंदा ना की। या दैट वाज इट। आई होप सारे क्वेश्चंस पूरे होंगे। तो या सौम्या माता जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आई थॉट कि आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, उसको क्वेश्चन था, तो आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज राइट और अनम्यूट हरसेल्फ और स्पीक। यस माता जी, यू कैन। हाउ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम समवन? क्यूट क्वेश्चन है वैसे ये, है ना। हाउ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम समवन, क्योंकि देखिए आप समझो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। अब आप लोग सब गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने वाले हो मैक्सिमम, है ना। कुछ लोग इनफैक्ट जो माता जी लोग हैं वो तो गृहस्थ आश्रम में ही जाने वाले, दैट इज अप्रूव्ड फ्रॉम शास्त्रास। होगा क्या, आप अपने प्रभु जी को बोलेंगे कि आप जा रहे हो ना मार्केट में, तो आते आते शाम को ना धनिया लेके आना, है ना। धनिया दैट मीन्स कोथंबीर बोलते हैं शायद उसको मराठी में, धनिया, है ना। वो जो फ्री की मिलती है, जो माता जी फ्री की उठा लेते हैं एंड मेरे जैसे प्रभु गणेश जी जो होते हैं ना, वो 10-10 20-20 रुपए देते हैं वो फ्री की चीज के लिए, है ना। क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जाता भाई फ्री में देते, है ना। वो बेचारा इतना उदास होके हाथ गाड़ी पर लेके बैठा है, तो मैं उसको सामने से ही पैसे दे देता हूँ, भाई 20 रुपए की धनिया दे दे। फिर मेरे को मम्मी से डांट खानी पड़ती, फ्री की चीज तो ऐसे पैसे दे के क्यों ला रहा है। सो या एंड या निशा माता जी ने याद दिलाया, मैंने एक बार 100 रुपए के 10 नींबू खरीद के लाए थे, जस्ट 100 रुपए के। या नहीं, 100 रुपए के 5 लाए थे, हाँ हाँ हाँ, 100 रुपए के 5 नींबू लाए थे, देखो मैं कितना बड़ा गधा हूँ। सो या अब आप लोग क्या करोगे ना, अपने प्रभु जी लोगों को बोलोगे कि आप जा रहे हो ना मार्केट में, तो मार्केट से आते आते धनिया लेके आना। एंड प्रभु जी थक के, है ना, अस्त व्यस्त चारों खाने पर तो शाम तक आते हैं, शाम तक आते हैं एंड आप बोलोगे धनिया लाया। तो प्रभु जी का जवाब क्या होगा पता है? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग से उतर गया, है ना। डिटैचमेंट भी वैसे ही कल्टीवेट होगा, है ना। आप क्या करते हो, आपके जो प्रभु जी है ना, वो दिल में आपको रखेंगे एंड दिमाग में धनिया को रखेंगे। वो सोचेंगे तो आप ही के बारे में, बट दिमाग में रहेगा धनिया। एंड अक्सर तौर पे जो चीजें दिल में होती है वो ध्यान रहती है दिन भर, एंड जो चीजें दिमाग में होती है वो एक टाइम पे निकल जाती है ना। तो वैसे ही हमें एक दिल दिया गया है, एक हृदय दिया है और एक ब्रेन दिया है। हमें वर्ल्डली जो पीपल है, जो जिनसे भी हम आदान प्रदान करते हैं, कांटेक्ट में है, जो हमारे रिलेशनशिप में जिनसे हम रहते हैं, उन्हें हमें माइंड में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए,
है ना। एंड जो भगवान जी है वो अगर आप देखोगे ना कि परमात्मा स्वरूप में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बट हम क्या करते हैं, है ना, किसी और को घुसा करके जानबूझ करके भगवान जी को साइड वाली कुर्सी में बिठा देते हैं एंड जो मेन स्पेस है सोफा का उसमें किसी और को बिठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपको दिल में भगवान जी को सेवाओं को बिठाना चाहिए ताकि आप भगवान जी के बारे में ही सोचे, है ना, एंड डिटैच्ड रहे। एंड जो लोग दिमाग में रहते हैं ना वो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली फॉलो हो ही जाता है उनसे, है ना, क्योंकि पता होता है ना रियलिटी की दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी विथ मी फॉर एवर। हु इज फॉर एवर विथ यू? कृष्णा। कृष्णा इज विथ यू फ्रॉम डे वन, मतलब करोड़ों 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 साल पहले भी कृष्णा आप ही के साथ थे और अभी भी आप ही के साथ है ना। सो लिटरली मीराबाई वॉज लाइक कि मैं मांग क्या भरूं उस इंसान के लिए जो आज जिए कल मर जाए, है ना। मैं मांग भरूं अपने गिरधारी के लिए जिससे कि मेरा सुहाग अमर हो जाए, है ना। दैट वाज द भाव ऑफ मीराबाई, है ना, कि टेम्पररी चीजों के लिए मैं नहीं भागूंगी क्योंकि वो टेम्पररी है। जो इटर्नल है, जो डे वन से मेरे साथ में है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मेरे पहले भी मेरे साथ में था एंड अभी और 10,000 जन्म भी ले लूंगी तो भी मेरे साथ रहेगा, तो उसी से हम अटैच्ड होंगे ना। तो ये एक्चुअली ये समझने की बात है कि एक टाइम पे डिटैचमेंट हो ही जाता है, वो स्वाभाविक है क्योंकि आपको पता चल जाता है चीज़ों के बारे में। लिटरली मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कल क्या हुआ। माय नाना जी पास अवे एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, दैट इज डिटैचमेंट, है ना। मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ धीरे धीरे, बट दैट इज डिटैचमेंट स्टिल, है ना। क्योंकि हाँ ठीक है, इट इज ओके, हम नाम जप कर रहे हैं उनके बारे में, कीर्तन कर रहे हैं उनके लिए, बट ही इज नॉट विथ अस एनीमोर ना। सिंपल, वी शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी। यस। एंड हर्षाली माता जी, हर्षाली माता जी के लिए स्पेसिफिकली अगर आप कल आओगे ना, कल या परसों जब भी आप आओगे, है ना, तो आप मुझे याद दिलाना कि राम जी का केस था ये डिटैचमेंट का। राम जी को एक क्वेश्चन था, एक्चुअली वो कथा बहुत और 10 मिनट चला जाएगा उस कथा में। एंड लिटरली मैं देख रहा हूँ कि आप 20 डिवोटीज एटलीस्ट 7:30 बजे से 9:30 बजे तक है, मतलब लिटरली 1 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटा चल रही है, फिर भी आप हो। सो लिटरली थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर बीइंग, hats off to you. I am literally offering my respectful obeisances, most humble obeisances unto all you 19 devotees, 20 devotees. So yeah, मैं वो राम जी की स्टोरी बताऊंगा एक शॉर्ट में। एक श्लोका है, बहिर्संतप्त अंतराशांत, बहिर्संतप्त अंतराशांत लोके विहार करो राघवा। आप जब भी आओगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेना, तो आपको लिटरली ये डिटैचमेंट का जो केस है ना वो पानी की तरह साफ हो जाएगा, है ना। हाउ टू मैनेज स्टडीज एंड ऑल्सो प्रोग्रेस इन भक्ति। सुबह जल्दी उठो, अपने राउंड्स कंप्लीट कर लो और उसके बाद में स्टडीज में लग जाओ, सिंपल। आपके पास कितने आवर्स होते हैं? यू हैव 24 आवर्स, है ना। If we divide this 24 hours into 4, we have 8 hours plus 8 hours plus 8 hours plus 8 hours. नहीं, we have 3 times 8 hours. Okay. So 8 घंटा हम सोते हैं, 8 घंटा हम स्टडीज करते हैं। बच्चे भी 8 घंटे में हम क्या करते हैं? टाइम पास। बच्चे भी 8 घंटे में we lose our time, है ना। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। 24 को 3 में डिवाइड करोगे तो 3 बार आपको 8 आवर्स का स्लॉट मिल रहा है। तो यू शुड सी कि बहुत हो गया भाई 8 घंटा सोना, है ना, बहुत हो गया भाई 8 घंटा मतलब स्टडीज करना। अगर आप 6 आवर्स भी स्टडी डेली बेसिस पे कर रहे हो तो आप उस लेवल पे हो कि आप टॉप कर दोगे, है ना। इट इज माई गारंटी। कॉन्स्टेंटली 6 आवर्स ऑफ स्टडी इज इनफ, है ना। स्टिल यू आर गिविंग 2 आवर मोर्स and still you are having 8 hours left. What we are doing in that 8 hours, we should think about that. Yeah, that was it dear devotees. And आप बता, और कुछ question? Do we have any more questions? And yes Harshali Mataji, you will be reminding me about that राम जी की कथा for detachment. बहुत सुंदर कथा है, मजा आएगा आपको सुनने में।
Do we have some more questions? You can raise your hand or you can type it in the chat box, or we will be ending this class now. ओके सो थैंक यू डियर डिवोटीज। हाँ, आपके लिए एक गुड न्यूज़ थी ना, मैंने बोला था, जिसके लिए आप बैठे हो। कभी चैन 16 होता है, कभी 5 या 6। देखिए प्रभु, 16 राउंड चैंटिंग भी प्रोग्रेस है, 5 एंड 6 भी प्रोग्रेस है ना। बट आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि 5 या 6 से मेरे को 16 तक जाना है ऑन अ कॉन्सिस्टेंट बेसिस। I want to wake up early, like 3 or 4, I cannot do, है ना। इसके ऊपर हम एक पूरी क्लास लेंगे। एक शॉर्ट में बता दूं, एक एप्लीकेशन होता है अलार्मी बोल के, है ना, जो कि आपको तब तक उठाते रहता है जब तक आप वो पजल सॉल्व ना कर दो, है ना। हम उठ करके सो इसीलिए जाते हैं बिकॉज हम अंदर से जगे नहीं हुए थे, हम सिर्फ बॉडी पे जगते हैं, है ना। तो बॉडी उठ के बॉडी सुला देती है वापस आपको। अंदर से हम तब जगेंगे जब आपको सुबह सुबह 3:30 बजे उठ करके मैंने फोन पर पूछ लिया कि व्हाट इज 43 इंटू 39। ओ भाई क्या बोल दिया, व्हाट इज 43 इंटू 39 सुबह 3:30 बजे, है ना। तो या इट इज 1677। मैंने अभी कैलकुलेट किया तो मेरे को पता चला। या दैट इज इट। वो अलार्मी जो एप्लीकेशन है ना, आपसे ऐसे अजीब गरीब चीजें करवाएगा, है ना, जिससे कि सुबह आपका दिमाग खुले एंड आपको पता चले कि भाई अब उठना है ना। नंबर 2, रात को जल्दी सो। अब आप 12-1 बजे तक जगे रहोगे तो आप कैसे ही सुबह 3:30 बजे उठ पाओगे, हाँ। आपकी हेल्थ पे इश्यूज आ जाएगा, है ना। इट इज नॉट गुड। आप जल्दी सो। नंबर 3, लाइट खाना खाओ, है ना। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आप खाते हो ना तो उस खाने को पचाने के लिए एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स जाते हैं। बहुत अगर आपने मतलब लाइट खाया अगर तो उसको लगभग 6 to 8 आवर्स जाते हैं पचने के लिए। एंड अगर पच रहा है तो आपकी पूरी बॉडीली एनर्जी, आप सो रहे हो, आपकी पूरी एनर्जी वहां पे वेस्ट हो रही है उस खाने को पचाने के लिए, है ना। तो अब आपकी पूरी जो बॉडी है ना रात भर उस खाने को पचाने में लग जाती है और थक जाती है। एंड थकने के बाद आप बोलते हो सुबह 4:30 बजे में उठूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बॉडी नहीं उठने देगी आपको, बॉडी बोलेगी चुपचाप सो जा क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ। 8 घंटे तक मैं तेरी छोले भटूरे पचा रही थी, अब क्या करवाएगा मेरे से, क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ। दैट इज द केस विथ अवर बॉडी। तो या ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइट खाना खाइए, है ना। हो सके तो खाना और सोना इसमें एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का गैप रखिए, तो आप ये सारी चीजें जल्दी हो जाएगी, है ना। तो या एंड लिटरली पावनी माता जी जो है ना वो बोलती है ना, यू शुड, अगर लिटरली आप मतलब थक चुके हो ये सारी चीजें कर करके, है ना, और आप बोल रहे हो नहीं मेरे को कुछ तो चाहिए, है ना। पावनी माता जी लिटरली फोन कॉल करती है सुबह 3:30 बजे, चलो उठो, लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ में जपा सेशन ज्वाइन करो, है ना। सिंपल है। अब पावनी माता जी का फोन आएगा आपको और आप उनको झूठ थोड़ी ना बोलोगे कि हाँ मैं चक गया हूँ, है ना। तो या पावनी माता जी कॉल करते हैं, वो इतने ज्यादा मर्सीफुल है, इतने ज्यादा डेडिकेटेड, समझो इस बात को। वो खुद 3 बजे उठ रही है ताकि 3:30 बजे तक वो सबको कॉल करके उठा सके। देयर इज अ डिवोटी हु इज वेकिंग अप 30 मिनट्स अर्लियर फॉर अस, जो हम घोड़े बेच के सो रहे हैं, है ना। हमारे लिए पावनी माता जी आधा घंटा पहले उठ रही है जस्ट टू वेक अप अस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उनका डेडिकेशन लेवल देखिए, है ना। वी शुड लिटरली रिस्पेक्ट हर। एंड उनको रिस्पेक्ट करने का सही तरीका क्या है कि उनकी बातें माने एंड सुबह 4:30 बजे तक एटलीस्ट जपा सेशन ज्वाइन कर ले। So yeah, oh no, Mataji, all glories to Guru Gaurang and Krishna, all glories to the blessings which all you assembled devotees gave me before the starting of this class. So yeah, that is it. And आप सबको और कोई क्वेश्चन होगा तो we can have questions or we can end this class now. And हाँ, अरे वापस से मैं भूल गया, देखिए मैं तो भूलने की बीमारी हो गई है। So yeah,
यस, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। सौम्या माता जी, मुझे बताइए कल डिवोटीज के लिए हॉलीडे है क्या? मेरे को पूछना है आपसे, सैटरडे को क्या है डिवोटीज के साथ? मतलब आप क्लास के लिए पूछ रहे हो प्रभु? हाँ, कल की जो क्लास है वो डिवोटीज के लिए है या नहीं है? नहीं है, आई थिंक सो स्केड्यूल में नहीं मेंशन है, यस, एग्जैक्टली। नहीं तो होगी। लेट यू नो डियर डिवोटीज, संडे के दिन आपको छुट्टी है। यू हैव हॉलीडेज ऑन सैटरडे सॉरी, सैटरडेज को आपको हॉलीडे मिल रहा है। अब गुड न्यूज़ पता है ना? अब समझिए समझिए समझिए, मैं एक गंदा वाला एग्जांपल देता हूँ, मतलब लिटरली मैं सोच रहा हूँ मैं ये गंदा वाला एग्जांपल क्यों ही दे रहा हूँ, बट मैं देना चाहता हूँ। हिटलर पता है क्या करता था? अ, कैदियों को लाता था, उनके सिर पकड़ता था और पानी में डुबा देता था, है ना? 30 40 50 सेकेंड्स तक, एंड फिर उनको ऊपर निकालता था, है ना? एंड जैसे ही वो बंदा ऊपर उठता था ना, एंड वो बोलता था हाँ, एंड फिर उतने टाइम में वापस हिटलर उसको पानी में डुबा देता था, है ना? एंड फिर उसको निकालता था, एंड फिर वो बोलता था हाँ, रिलीफ मिला। आप समझिए, ये जो हाँ, ये जो रिलीफ है ना, उस पर्सन के लिए वो रिलीफ था कि वह मजा आ गया, मतलब पानी से बाहर निकल गया, दैट मीन्स मजा आ गया, है ना? बट क्या ये सच में रिलीफ है उसके लिए, डियर डिवोटीज? नहीं, वो रिलीफ नहीं है, उसकी बैंड बज रही है ना? उसकी बैंड बज रही है, हिटलर को मजा आ रहा है, बट उसके लिए क्या था? हाँ, रिलीफ। तो वैसे ही हाँ, मेरे जैसे जो गधे हैं ना, वो हॉलीडे का मतलब क्या निकालते हैं, है ना, कि भाई हफ्ता भर तक हम पीसे गए, हाँ अब रिलीफ। अरे भाई, हमें हॉलीडे दिया जा रहा है ताकि हम 6 दिन तक जो हमने नोट्स बनाई है ना, उस नोट्स को रीड करें, एंड क्वेश्चंस आएंगे। समझिए, हम जो 6 दिन तक हमने जो क्लास की है उसकी रिवीजन करें, और रिवीजन करते करते आपको क्वेश्चंस आएंगे, है ना? क्वेश्चंस आ रहे तो क्या करोगे? हम संडे के दिन लिटरली, आप मेरे को चूसने वाले हो, आप मतलब वो होता है ना, चूसते किसको है? हाँ, एक वो पेप्सी होती है, या नहीं पेप्सी नहीं, गोला होता है ना, गोला को कैसे हम चूस डालते हैं पूरा। तो लिटरली आप मेरे को चूसने वाले हो संडे के दिन। क्यों चूसने वाले हो? क्योंकि आप पूरे 6 दिन की रिवीजन करके, उसके बाद में रिवीजन डबल से करके, उसके बाद में क्वेश्चंस के मशीन गन लेकर के आ रहे हो, एंड टक 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 आप शुभम प्रभु के ऊपर ठोकने वाले हो, है ना? तो ये आपको हॉलीडे दिया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चंस पूछो। संडे के दिन क्लास नहीं होगी, आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, है ना, जिसमें मैं हैंड्स अप करके, हैंड रेज करके खड़ा रहने वाला हूँ, एंड आप मेरे को शूट करने वाले हो विथ योर क्वेश्चंस। तो या लिटरली मेरी बैंड बजने वाली है संडे को। सो अगर आप चाहते हो कि आप शुभम प्रभु की बैंड बजाओ, तो आपको सैटरडे के दिन रिवीजन करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने हैं, मजा आएगा। तो या दैट इज इट डियर डिवोटीज, सैटरडे के दिन आपको हॉलीडे मिल रहा है ताकि आप संडे को मुझे क्वेश्चन करें। अगर आप संडे को क्वेश्चन नहीं करते हो, दैट इज रॉन्ग थिंग, आपको क्वेश्चन करना ही चाहिए, है ना? समझ आया? सो या डियर डिवोटीज, सो अब आपको घर वाले घर से बाहर ना निकाल दे, है ना, क्योंकि आप मोबाइल से चिपके बैठे हो 2 ढाई घंटे तक, इसलिए मैं आपके मैं आपकी सेवा में ये क्लास बंद कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो अ सेवा टू एंड दिस क्लास, है ना? लिटरली आपको घर वाले गालियां देंगे, निकाल देंगे, फिर आप क्या करोगे? आप मेरे घर पे आ सकते हो, है ना, कोई बात नहीं, बट फिर भी घर तो घर ही होता है ना? तो या वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू डियर डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आस्किंग इतने सारे क्वेश्चंस। आई एम लिटरली हैप्पी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज खुश हूँ क्योंकि मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस मिले। सो या, एंड संडे के दिन आप मुझे और खुश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ करके, है ना? चूसिए मुझे, है ना? दैट इज द साधु संगा। एंड सौम्या मेहता जी, कोई और अनाउंसमेंट? जी नहीं प्रभु जी, बस ओके, थैंक यू सो मच, आई होप दैट वाज अ वंडरफुल क्लास। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। एंड अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो, अरे यार मैंने वो वाला तो एटिकेट फॉलो नहीं किया कि बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो हाथ से रूपी वैष्णव बंद कर दुग्ध पान करे एंड जल को त्यागे, मैं वापस अभी बोल देता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए अगर मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो, अगर कोई अपराध कर दिया हो
तैयार, क्योंकि मैं बोलता हूँ मैं गधा हूँ, अपराध हो